म्यूट हो गया, म्यूट कर दो इसमें। जय श्री कृष्णा। आवाज ऑडिबल है? अभी आया था ना आवाज। जय श्री कृष्णा। आवाज सुनाई पड़ रही है? जय महेश। अखिल ना, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, थैंक यू। जय महेश। अखिल भारतवर्षीय मैत्री महासभा से संबद्ध पूर्वी उत्तर प्रदेश मैत्री सभा की इस जूम मीटिंग में उपस्थित सभी सम्मानित सज्जनों को जय महेश। इस महत्वपूर्ण मीटिंग में विभिन्न प्रदेशों से शामिल समस्त मैत्री वरिष्ठजन, युवा, महिलाएं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अखिल भारतवर्षीय मैत्री महासभा के संगठन मंत्री एवं हम सबके मार्गदर्शक माननीय अजय जी काबरा जी का हार्दिक स्वागत है। हमारे सर्वप्रिय कोठारी बंधु ट्रस्ट बनारस के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र बुराड़िया जी का दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। अखिल भारतवर्षीय मैत्री महासभा के कार्य समिति सदस्य माननीय लोकेंद्र जी गरबा जी का हार्दिक स्वागत है। मैत्री सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय नारायण दास चांडक जी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है और विभिन्न प्रदेशों के मैत्री पदाधिकारीगण का इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। मैत्री समाज हमारे सभी समाज के युवाओं, महिलाओं एवं वरिष्ठजनों के कल्याण हेतु सकारात्मक सोच के साथ ही साथ सामाजिक मूल्यों को हमेशा प्रेरित करने का कार्य करता रहता है। आज जबकि पूरा विश्व और हमारा देश वर्तमान कोरोना महामारी की जंग से जूझ रहा है, सभी को हेल्थ चेकअप का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे कठिन समय में हेल्थ चैलेंजेस को फेस करने के लिए हम सबको सोशल और मोरल सपोर्ट के साथ साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फाइनेंशियल सपोर्ट की भी आवश्यकता होती है। यदि ये उपलब्ध हो जाए तो निश्चित रूप से हम लोग सभी काफी लाभान्वित हो सकेंगे। इस संदर्भ में हम आपको ये अवगत कराते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है हमें कि सैकड़ों परिवारों को सामाजिक आर्थिक कल्याण करने वाले निजामाबाद हैदराबाद से माननीय डॉक्टर पुरुषोत्तम सोमानी जी हम सबको अपने आशीष वचनों से बहुत ही लाभान्वित कराने वाले हैं। हम सभी उपस्थित जन उनका इस जूम मीटिंग में दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। इस जूम मीटिंग का आयोजन कराने का बीड़ा पूर्वी उत्तर प्रदेश मैत्री सभा के अनुभवी, योग्य एवं समर्पित अध्यक्ष माननीय श्री श्रीराम मैत्री जी का हम सभी अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं और आदरणीय अध्यक्ष जी से हम सभा की आगे की कार्रवाई संचालन करने के लिए अनुरोध करते हैं। धन्यवाद। जय महेश। अध्यक्ष जी। जय महेश। इस कार्यक्रम के प्रति रुचि रखने वाले और इस जूम बैठक से जुड़ने वाले सभी बंधुओं का हम अपने शब्द पुष्पों द्वारा हार्दिक स्वागत करते हैं। उत्साही, कर्मठ और हमारे सहयोगी भाई मनीष काबरा, कंप्यूटर तकनीकी की दक्षता की ओर बढ़ रही किशोरियां पलक व नयन, देश विदेश से में कार्यक्रम का मोटिवेशन कार्यक्रम का परचम फहराने वाला 15 वर्षीय किशोर आरव धूत, प्रदेश सभा के संगठन मंत्री व उत्साही और सक्रिय मेरे साथी रविंद्र गांधी के परिश्रम और प्रयास का फल है आज की बैठक। उनके द्वारा किए गए इस कार्य के प्रति प्रदेश संगठन विशेष रूप से आभार प्रकट करता है। इस कार्यक्रम का सुझाव भाई अजय जी काबरा ने दिया था, उनके लिए भी साधुवाद है। संगठन के आधार स्तंभ होते हैं हमारे कार्यकर्ता, उन्हें सादर नमन है। स्वस्थ हैं हम पढ़ाई और दवाई के खर्चे से, सारी गृहस्थी का बजट अस्त और व्यस्त है इन दोनों खर्चों से। हम फिर भी दवाई के मामले में रूढ़वादिता की देहरी लांघ कर बाहर नहीं आ पा रहे हैं।
हम अनेक भ्रांतियों के शिकार हैं। मॉडर्न दवाइयों के संदर्भ में भी हम अनेक भ्रांतियों के शिकार हैं। इस भ्रांति की कोठरी से बाहर निकालने के लिए माननीय सोमानी जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। दवा पर किस प्रकार खर्च कम हो और रोग से निजात मिले, कम खर्च से हमारा अपना इंटरनल इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर बनाए रख सके हम, इसके लिए सोमानी जी उपाय बताएंगे। आप उनके टिप्स पर ध्यान दें, उनके द्वारा दिए गए सुझावों को परखिए, फिर विश्वास करिए, क्योंकि परखने के बाद जो विश्वास पैदा होता है वह दृढ़ और अधिक दिन तक टिकाऊ रहता है। मैं निश्चिंत हूं कि आपको विश्वास तो होना ही है और फायदा भी आपको होगा। बस एक मेरी छोटी सी अर्जी है कि आपको जो दवा से बचत हो, सोमानी जी के सुझाव से आपकी दवा के खर्चे में जो कटौती हो और जो बचत हो, उसका एक छोटा सा अंश समाज के संगठन को जरूर दे दीजिएगा। प्रदेश संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा एकत्रित श्रद्धा के प्रसून वंदना के शब्द पुष्पों के रूप में हम सोमानी जी को अर्पित करते हैं और आभार पुष्पों के गुलदस्ते से उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हम केंद्रीय संगठन मंत्री माननीय अजय जी काबरा से अनुरोध करते हैं कि वे सोमानी जी के प्रभाव मंडल से हम सबको अवगत कराएं। धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष जी। आज की सभा के अध्यक्षता कर रहे हुए मेरे बड़े भाई अग्रज श्री राम जी महेश्वरी और आज के प्रमुख वक्ता हमारे बीच में श्री पुरुषोत्तम जी सोमानी साहब और प्रदेश के और पूरे देश से मैं आप सबको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि यूएसए से भी इसमें जुड़े हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया से भी इसमें जुड़े हैं इस आज की जूम मीटिंग में पुरुषोत्तम जी के मुख वचन से सुनने के लिए। तो ये एक बहुत ही कठिन कार्य आज मेरे जुम्मे है। एक मैं ऐसी शख्सियत का आपके समक्ष परिचय कराऊं, उसके पहले मैं आदरणीय सोमानी जी का इस जूम मीटिंग में बहुत ही स्वागत और वंदन करता हूं। आदरणीय पुरुषोत्तम जी सोमानी, आपका जन्म 4 अगस्त 1954 में हुआ। आपकी शादी 29 जून 1980 में श्रीमती निर्मला जी सोमानी के साथ हुई। आपके 3 बच्चे हैं, एक पुत्र है, 2 पुत्रियां हैं और आप बिजनेसमैन हैं, निजामाबाद में रहते हैं। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स निजामाबाद के भी अध्यक्ष चार्टर्ड रहे हैं। आप उपाध्यक्ष चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री कोल्ड स्टोरेज तेलंगाना के रहे हैं और आप हमारे आदित्य विक्रम ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष भी हैं, जो बड़ा ही निपुणता से उस कार्य को आप देख रहे हैं और आपको इस सभी सेवा कार्यों के लिए इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड 1993 में सम्मानित किया गया था। ये सम्मान मदर टेरेसा को भी इसी पुरस्कार को दिया गया था, हमारे सोमानी जी को भी दिया गया सोशल इंजीनियरिंग सोशल सर्विस के लिए। आपको वर्ष 2015 में तेलंगाना सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया सामाजिक कार्यों के लिए और आपके द्वारा विशेष मुहिम चलाई गई। जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं जैसे कैंसर, इस सभी दवाइयों में किस तरह से ज्यादा छूट मिले, पीओएमओ कार्यालय ने आपका संज्ञान लिया और 80 से 90% तक दवाइयों का खर्च कम हुआ और 8 मार्च 2020 को संज्ञान में लेते हुए इसकी छूट कराई गई, जिससे आज 26 लाख के करीब कैंसर मरीजों को इसका फायदा मिल रहा है। हम ऐसे आज वक्ता को, कर्मठ कार्यकर्ता को आपके बीच में प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मेरा सभी से निवेदन है कि आप बिल्कुल कागज कलम लेके अपने पास बैठें और कैलकुलेटर भी अपने पास रख लें और जिस भाई को कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन पूछना है वो चैट बॉक्स में जाके अपना मैसेज, नाम और मैसेज डाल दें, जिससे कार्यक्रम के पश्चात वो आपकी जिज्ञासाओं का जवाब भी देंगे। तो मैं आज इस कार्यक्रम में ज्यादा समय न लेते हुए आप सबके समक्ष श्री पुरुषोत्तम जी सोमानी साहब को प्रस्तुत करता हूं। वो अपनी वाणी से आप सबको कैसे दवाइयों के अंदर छूट का फायदा लें ये बताएंगे और इसके साथ ही प्रदेश सभा का बहुत आभार, इतना उपयोगी कार्यक्रम आपने कराया, उसके लिए विशेष आभार, धन्यवाद।
महासभा की ओर से। ओवर टू पुरुषोत्तम। हम बोले सोमानी जी साहब, आपसे अनुमति लेके सिर्फ एक बात कहनी है कि हेलो, हाँ साहब, सोमानी साहब अनुमति है आपकी? हाँ बोलिए बोलिए साहब बोलिए। आज एक ऐसे शख्सियत की जयंती है जिसके प्राणों में महासभा बसती थी। महासभा के भूत पितामह आदरणीय रामकृपाल जी महर्षि साहब की आज जयंती है। हम उनको सादर नमन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? पूर्वी उत्तर प्रदेश माहेश्वरी सभा के आयोजित इस वेबिनार के अध्यक्ष श्री राम जी माहेश्वरी, संगठन मंत्री श्री रविंद्र गांधी जी, वाराणसी के मंत्री जिला मंत्री मनीष जी काबरा और महासभा के संगठन मंत्री व इस आयोजन के कर्णधार श्री अजय जी काबरा, भराड़िया जी, इस आयोजन में पधारे हुए सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण व सभी देश विदेश से इस जूम मीटिंग में सभी पार्टिसिपेंट को सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय महेश। पूर्वी उत्तर माहेश्वरी सभा को इस तरह का अनोखा जनहित उपयोगी वेबिनार ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ज़्यादा औपचारिकता न रखते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। आज के इस वेबिनार में माध्यम से सभी को इसकी जानकारी से अवश्य लाभ होगा, सस्ती और अच्छी दवाई मिलेगी और पैसों की भी बचत होगी, यह मेरा विश्वास है। जैसा कि सभी लोग अभी मुझे पत्रकार भी डॉक्टर बताना चालू कर दिए और हमारे अभी इंट्रोडक्शन में भी मुझे डॉक्टर बताया गया। मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, मेरा दूर दूर तक कोई डॉक्टर से रिश्ता नहीं है, ना ही मैं फार्मासिस्ट हूँ, ना ही मुझे मेडिसिन का कोई ज्ञान था 2 साल पहले तक। 2 साल पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। 2 साल पहले एक मेरा ड्राइवर इब्राहिम बोल के है, वो मेरे पास आया और उसने बताया कि मुझे 30,000 रुपया लोन चाहिए। तो मैंने पूछा आपको 30,000 रुपया लोन किस लिए चाहिए? तो बोले मेरी वाइफ बीमार है हॉस्पिटल में, बाकी तो मैं खर्च कर लिया और दवाइयों के लिए मुझे 30,000 की आवश्यकता है। तो मतलब इतनी कौन सी भारी की दवाई है, आपको 30,000 रुपये लग रहे हैं और छोटी सी बीमारी है। तो मैं बोला पूरे पेपर्स आपके पास ला, तेरा काम तो हो जाएगा, और मुझे दवाई की लिस्ट बता, मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ। जब मैंने वो दवाई की इंक्वायरी करी होलसेल मार्केट में, जब यह मैंने पाया कि वो 30,000 की दवाई न होकर सिर्फ 2,000 की दवाई है और 2,000 की दवाई के लिए वह बेचारा गरीब ड्राइवर 30,000 रुपया देकर अपनी पूरी सैलरी 10-20 साल 2-4 साल तक मेरा इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने तक वो बाधित होगा। यह मैं सोचा कि इसमें हमें कुछ न कुछ कार्य करना चाहिए। इसके लिए मैंने पूरे कंपनियों के इंफॉर्मेशन गैदर करना चालू किया। जैसे बहुत बड़े बड़े कंपनियां हैं, बड़े सिप्ला है, एमक्यूर है, एबॉट है और वाकार्ड कंपनी है। ये सभी कंपनियों के मैंने अलग अलग प्राइस लिस्ट कलेक्ट की और मैंने इंफॉर्मेशन गैदर करी कि मैन्युफैक्चरर का क्या रेट है, होलसेलर का क्या रेट है, रिटेलर्स का क्या रेट है और रिटेलर कंज्यूमर को क्या रेट से देता है। इसकी इंक्वायरी करने के पश्चात यह मुझे ज्ञात हुआ कि जो अगर मैन्युफैक्चरर 100 रुपए की जो दवाई है, अगर मैन्युफैक्चरर 100 रुपए में देता है होलसेलर को और होलसेलर रिटेलर को 110 में देता है, मगर रिटेलर वो दवाई को 4,000-3,000 MRP पे बेचता है, तो यह अबनॉर्मल मैंने पाया। जैसे कि आप देखिए, आपके सामने एबॉट कंपनी का है प्राइस लिस्ट, उसमें बताया गया है कि उसका जो होलसेल प्राइस है 2 रुपया, न्यू कोड 2 रुपया 20 पैसे में वो होलसेलर को मिलती है, पर उस पर MRP 39 रुपया 80 पैसे का लिखा हुआ गया है। इसका मतलब 1800% ज़्यादा लिखा गया है। इस तरह का दूसरी कंपनी देखिए, ऐसे पूरा लिस्ट, पूरे उनकी प्राइस लिस्ट ही मंगा है। ये प्राइस लिस्ट मेरी नहीं है, इन्हीं कंपनियों की प्राइस लिस्ट है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। अभी सिप्ला कंपनी का देखिए,
उसका जो प्राइस लिस्ट है स्टॉकिस्ट को 29 रुपीज़ है, मगर उस पर MRP प्रिंट किया है 480 रुपया, यानी 1655% का रेट ज़्यादा है। इस तरह का काफ़ी उनकी प्राइस लिस्ट पे सभी इसी प्रकार है। उसके बाद एमक्यू प्राइस लिस्ट पकड़ा, उसका देखिए, उसका टैबलेट है 8 इंजेक्शन 8 रुपये 50 पैसे में आता है और उसका MRP लिखा हुआ 130 रुपया, करीबन 1800% ज़्यादा लिखा गया है। तो इस तरह का, और इसकी वॉकार्ड कंपनी है, देखिए उसका, देखिए साइनॉक्स कोलगेट 225T टैबलेट है और IPA इंजेक्शन है, उसका प्राइस टू डिस्ट्रीब्यूटर 8 रुपया है और उसके ऊपर MRP 160 रुपया लिखा गया है, यानी 2000% उस पर ज़्यादा रेट लिखा गया है। तो इस तरह के मैंने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, यह तो मुझे भी पता नहीं था 2 साल पहले कि 100 रुपये का चीज़ को 3000 और 4000 तक बेची जाती है, ये कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और यह सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को 40-50% प्रॉफिट होगा और 10-15% वो डिस्काउंट देता है, इससे बढ़कर नहीं हो सकता, ये सभी की धारणा थी। उसी तरह मेरी धारणा थी। जब ये पूरा इंफॉर्मेशन मैंने गैदर किया तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को एक पत्र लिखा और उसमें पूरे प्राइस लिस्ट के साथ किया कि भाई इस पर आप कोई प्राइस लिस्ट, अब नॉर्मल प्राइजेस है, होलसेलर ठीक है, होलसेलर तक जो मैन्युफैक्चरर जो होलसेलर को देता है, होलसेलर जो रिटेलर को देता है वहां तक तो ठीक है, मगर रिटेलर का जो मार्जिन है वो एबनॉर्मल मार्जिन है। अगर रिटेलर को 110 में अगर मेडिसिन मिलती है, वो उसका MRP 3000 और 4000 रुपया डालता है, तो ये कंज्यूमर का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आज के तारीख में सबसे ज़्यादा खर्चा दवाई और शिक्षण पे होता है और खाने पीने का तो बहुत सस्ते में काम हो जाता है। इस पर हमें कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिए। इस तरह का मैंने डिटेल पत्र प्राइम मिनिस्टर को लिखा। इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर ने उस पर एक्शन ली और कई डिपार्टमेंट के माध्यम से बाद में फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट में वो लेटर मेरा पहुंचा और फार्मास्यूटिकल लेटर में मुझे एक लेटर दिया। उसमें उन्होंने यह बात मानी कि मेरे नाम से पत्र है, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट सेक्रेटरी ने दिया है कि जो हमारी जो दवाई है नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स, उस पर हमारा जो 80-85% तक मार्केट शेयर है उसका, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कोई भी मैन्युफैक्चरर चाहे उतना MRP प्रिंट कर सकता है, हमारे ऊपर उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बंधन नहीं है। तो मैंने ये पत्र वापस प्राइम मिनिस्टर को भेजा कि भाई इस तरह का अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो इस पर कंट्रोल करना चाहिए। इसमें कंज्यूमर अननेसेसरी MRP देखकर लिखता है और 99.9% लोगों की यह धारणा है। मैंने अच्छे लोगों से भी इंक्वायरी की कि अच्छे लोगों की यह धारणा है कि MRP तो गवर्नमेंट फिक्स करती है और उसमें हमको 10-20% डिस्काउंट मिलता है, मगर यह जब रियलिटी मालूम हुई कि इस पर कोई MRP पे कोई सीलिंग नहीं है और यह पत्र प्रूफ है कि इसके वजह से कंज्यूमर का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके लिए फिर मैंने बोला इसके ऊपर तो बड़ा एजिटेशन करना पड़ेगा और कई बार प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखने के बाद मैंने सोचा कि हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली गए वगैरह काम होगा नहीं। तो फिर मैं कई बार दिल्ली गया और दिल्ली जाने के बाद वहाँ कई मिनिस्टर्स को मिला। जैसा वेंकैया नायडू जी को मैंने पत्र दिया, मेरे साथ में मेरा मित्र है D सत्यनारायण, वो एक्स मिनिस्टर है, वो 9 साल NT रामाराव के पीरियड में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हुआ व्यक्ति है। वो पूरे समय मेरे साथ था, सपोर्टिंग रोल उसने अदा किया और हमने वेंकैया नायडू जी को यह पत्र दिया कि बताया कि इस तरह का इसमें धांधली है। तो वेंकैया नायडू जी ने हमें बहुत सपोर्ट किया और इमीडिएटली उस पर एक्शन लेने के लिए जब हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा जी थे उनको भी उन्होंने डायरेक्शन किया और इस कंसर्न मिनिस्टर D सदानंद गौड़ जी है उनको डायरेक्शन दिया कि सोमानी जी आपके पास, सत्यनारायण जी दोनों आपके पास आ रहे हैं, इसके ऊपर जरूर 8 दिन के अंदर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। इस तरह का गरीबों का जो MRP पे जो प्रिंट करते हैं वो गलत है। उन्होंने उसको बात को माना। उसके साथ मनसुख जी मांडविया, ये भी वहाँ फार्मा डिपार्टमेंट, फार्मा के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उनको मिले। फिर हमारे गजेंद्र जी शेखावत है, उनको भी हमने मिला और उनको भी पूरा हाईलाइट किया। उसके बाद वहाँ के जो नीति आयोग के चेयरमैन हैं राजीव कुमार, जो सबसे बड़ी आज की देश की जो
प्लानिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो नीति आयोग से होता है। उसके हेड हमारे राजीव कुमार जी है और उसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी है। तो राजीव कुमार जी को भी मिला हमने और राजीव कुमार जी से बात किया तो उन्होंने भी बोला कि बिल्कुल इस पर एक्शन होना चाहिए। ये हमारे उनके बाद वेणुगोपाल जी सोमानी हैं, वो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, उनसे भी हमने इसके बारे में बताया। उसके बाद ये डॉक्टर शुभ्रा सिंह जी, ये कंसर्न एनपीपीए चेयरमैन है, जो प्राइसिंग को जो कंट्रोल करता है पूरे इंडिया में, जो प्राइसिंग पे बैन करता है, वो शुभ्रा सिंह जी आईएएस ऑफिसर है, एनपीपीए के चेयरमैन है। उनको मिले, उनके साथ में हमारे निजामाबाद के, वो अभी वहाँ है, दिल्ली में है कलेक्टर, यहाँ कलेक्टर रह चुके हैं, वो भी आईएएस ऑफिसर है, मिस्टर अशोक कुमार जी। तो उनके साथ में हमने उनको मिला, उन्होंने भी हमको काफ़ी सहयोग दिया। और उसके बाद हमने वाघेला जी को मिला। ये वाघेला जी फार्मा डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, यानी जो भी काम देखते हैं फार्मा डिपार्टमेंट में तो इनके माध्यम से होता है। इनके बाद इनके मिनिस्टर है सदानंद जी गौड़ा। इनको मिलने के बाद इनको हमने बताया कि भाई इस तरह का धांधली हो रहा है, तो इस तरह की धांधली को हम रोकना चाहिए, इस पर ट्रेड मार्जिन कैप लाना चाहिए, 30% का ट्रेड मार्जिन कैप लाना चाहिए ताकि प्राइस कंट्रोल हो जाए। 100 रुपए का मेडिसिन है, मैन्युफैक्चरर को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे। मैन्युफैक्चरर अगर 100 रुपए में मेडिसिन बेचता है, होलसेलर 110 में बेचता है, तो रिटेलर 130 में बेचना चाहिए और उस पर जीएसटी लगाना चाहिए। ये रीजनेबल प्रॉफिट है, ये लगाना चाहिए। 100 रुपए की दवाई 4000 में बेचना, और इसमें हमारे पहले ही लोग दुखी हैं, देश के लोग कोविड के वजह से भी दुखी है और ओवरऑल भी दुखी है, तो उनका मेडिसिन का खर्च अननेसेसरी खर्च हो रहा है। और जिसके भी घर में कभी कोई बीमारी होती है, वो आदमी दवाई के खर्च के लिए कभी भी आगे पीछे नहीं होता है। ये चाहे कितना भी खर्च हो, वो दवाई के लिए खर्च करता है और बैंकक्रफ्ट होता है, कई समस्याओं को फेस करता है। एक बार भूखा रह जाएगा मगर दवाई के लिए खर्च करता है। मगर जो दवाई 10% में मिलना है, उसकी अगर रेट्स 100% है तो हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। इसके लिए फिर हमने वहाँ पर कई बार दिल्ली में करीबन 5-6 बार 10 बार गया होगा मैं दिल्ली, करीबन 8-10 दिन वहाँ रहने का मुझे काम गिरा। और वहाँ पर जाके प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हमने 2 बार बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका कवरेज ऑल ओवर इंडिया के न्यूज मीडिया में और प्रिंट मीडिया में आया। जब हमने यह कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की तो हमें काफ़ी थ्रेटनिंग हुआ। वो थ्रेटनिंग को हम न सोचते हुए लाइफ थ्रेटनिंग मुझे हुआ, उसके बावजूद भी हमने प्रेस क्लब किया और उसके माध्यम से प्राइम मिनिस्टर पे दबाव लाया और सभी मिनिस्टरों से और सेक्रेटरी से, और वेंकैया नायडू जी का उसमें विशेष रोल था। और साथ में हमारे सहस्त्रबुद्धे जी जो राज्यसभा के मेंबर है और वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने बहुत सहयोग किया। और उसके साथ साथ हमारे माहेश्वरी श्याम जी जाजू, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। और सभी का प्रेशर, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और यूट्यूब द्वारा और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा, और सभी का उसके लिए पॉजिटिव रोल था गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट ने वो दबाव में आकर प्राइम मिनिस्टर ने पीएमओ ऑफिस को इंस्ट्रक्शन दिया और एनपीपीए चेयरमैन को यह इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको इस पर कुछ न कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो वहां पर जब भी इलेक्शन का पीरियड था, 2019 की शुरुआत की बात है, तो गवर्नमेंट ने टाइम बिंग बोले हम कैंसर ड्रग पे एक्शन ले लेते हैं, कैंसर ड्रग पे 30% का ट्रेड मार्जिन लगा देते हैं। हमने कुछ नहीं किया, मैन्युफैक्चरर का रेट में कोई फर्क, हमने कमी नहीं की, होलसेलर के रेट में कमी नहीं की, और हमने रिटेलर को भी 20% मार्जिन रखते हुए बेचने के लिए कह रहे हैं। तो उन्हों पे 30% ट्रेड मार्जिन सिर्फ लगवा दिया कैंसर के ड्रग्स पर। सिर्फ वो 30% ट्रेड मार्जिन लगाने से जो पहले एमआरपी 1 लाख की थी जो कीमो इंजेक्शन पे, वो जाकर 10,000 पे आ गई। किसी का भी नुकसान ना होते हुए वो उसका जो एमआरपी प्रिंटिंग है वो कम हो गया। और आज के देश के सबसे पीड़ित लोग, दुखी लोग, कैंसर से पीड़ित लोगों को 26 लाख कैंसर पेशेंट को आज इसका लाभ हो रहा है। अभी कई डॉक्टरों से मैंने बात की, जो ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो बोलते हैं कि पहले पेशेंट्स दवाई के डर से
और उसके रेट्स देखते हुए बहुत से परिवार दवाई न लेते हुए मृत्युमुखी हुए हैं। मगर ये ट्रेड मार्किंग कैप आने के बाद कई दवाइयों के रेट कम होने की वजह से अभी जो पेशेंट्स हैं दवाइयाँ खरीद भी रहे हैं और उनको लाइफ भी सेव हो रहा है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। एक हमने जब ये शुरुआत की थी, जब किसी ने, हर आदमी मेरे पे हंस रहे थे क्योंकि इतना बड़ा लॉबी है, ये लॉबी से टक्कर लेना और इनके अगेंस्ट में जाना बहुत मुश्किल काम था। मगर मैंने हिम्मत रखी और मैंने बोला कि यार ये एज में 65-66 एज में और आदमी की चाहत क्या हो सकती है, मगर ये हम देश के लिए और पब्लिक के लिए, जनता के लिए कुछ करना चाहिए। यह हमने किया और हमें उनको सफलता मिली। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। ये मैंने शॉर्ट स्टोरी बताई आपको। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि मेन मुद्दा यह है कि मेडिसिन यानी क्या। हम सब लोगों का बहुत गलत फहमी है। जैसा हमारे श्री राम जी ने शुरुआत में बताया वो बिल्कुल सत्यता है। हम सब गलत तरीके से सोच रहे हैं कि ट्रेडेड इंडिया में, सिर्फ इंडिया में ही जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन है। वर्ल्ड में कहीं भी जेनरिक और ब्रांडेड नाम का कोई शब्द नहीं है। ये जो मेडिसिन बनते हैं उसमें सिर्फ 3% पेटेंट मेडिसिन है जिस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। 3% वो जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं, उस पर पैसा खर्च करते हैं, वो अपने मन मर्जी से रेट लगाते हैं, वो सिर्फ 3% दवा है। 3% जब उनका जो पीरियड होता है 10 साल का, 15 साल का जो पेटेंट का, वो जैसे पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद सारी दवाएं जेनरिक दवाएं हैं। कोई ब्रांडेड नहीं है या कोई जेनरिक नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड सभी उसको जेनरिक ही बोलते हैं। मगर यहाँ के इंडस्ट्री ने उसको 2 नाम से डिवाइड किया है। जैसा कि मैंने बताया कि 3% पेटेंट है और 15% शेड्यूल्ड मेडिसिन है। 15% पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, अंकुश है। उन्होंने जो रेट, गवर्नमेंट जो रेट देती है वो रेट से वो दवाई बेचना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट का उसके ऊपर कंट्रोल है। मगर बाकी जो 80-83% जो नॉन शेड्यूल्ड मेडिसिन है उस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट बोलते हैं हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, चाहे वो मैन्युफैक्चर चाहे उतना रेट उस पर डाल दो। और मैन्युफैक्चरर भी क्या है, ये पब्लिक की डिमांड, तो रिटेलर्स बोलो या डॉक्टर बोलो, बायर्स, उनके बायर्स की डिमांड होने की वजह से वो उस पर मैक्सिमम MRP प्रिंट करते हैं और वो फिर वो मार्केट में बेचते हैं। तो इस तरह का यहाँ पर चल ही रहा है। जैसा कि मैंने आपको, किसी को पता नहीं है, बड़े बड़े डॉक्टरों को भी आप जाकर पूछिए जेनरिक कौन सी दवाई है और ब्रांडेड कौन सी दवाई, कोई भी नहीं बता सकता कौन सी जेनरिक है कौन सी ब्रांडेड है। वह सिर्फ उनके माइंड में बैठा है कि हम ब्रांडेड दवाई लिखते हैं, हम जेनरिक दवाई नहीं लिखते हैं। जेनरिक दवाई लिखने से हम क्यों लिखे, हम भारी की दवाई लिखेंगे तो भारी की दवाई लिखते हैं। तो इस पर एक डॉक्टर है हैदराबाद का, मैंने ऐसे ही एक अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए एक बड़े सोसाइटी में मैंने इस अवेयरनेस प्रोग्राम किया था कि दवाई कहाँ से सस्ती हो सकती है। तो वहाँ के एक डॉक्टर जो DM है उसने मुझे ऑब्जेक्शन किया कि सोमानी साहब आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप लोगों को हल्की दवाई के बजाय आप ब्रांडेड दवाई के बजाय हल्की दवाई खरीदने के लिए बता रहे। तो मैं बोला कोई ब्रांडेड और जेनरिक सभी जेनरिक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। मैं ब्रांड, अच्छे ब्रांड की दवाई खरीदने के लिए बोल रहा हूँ, मगर उस पर MRP पे कंट्रोल करने के लिए बोल रहा हूँ। सब सिर्फ उतनी बातें बोल रहा हूँ, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। कॉस्टली दवाई अच्छी देती है और हल्की दवाई देती है। तो मैंने उसको एक सवाल किया छोटा सा कि एक जो पेंटोसिक सिप्ला का टैबलेट है, पेंटोसिक, वो हर डॉक्टर जनरली लिखता है, एंटीबायोटिक के साथ वो पेंटोसिक दवाई लिखते हैं और वो पेंटोसिक दवाई से गैसेस नहीं होते इसलिए वो दवाई लिखते हैं। तो दवाई को मैंने उनके बचाया कि वो पेंटोसिक सिप्ला कंपनी का है, वो ब्रांडेड है या जेनरिक है ये मुझे बता दे, मैं तुझे सैल्यूट कर दूंगा।
तुम बोलते हैं ना हम ब्रांडेड लिखते हैं, ब्रांडेड लिखते हैं। आपके मेडिकल प्रोफेशन में, आपके एजुकेशन में आपको सॉल्ट सिखाते हैं, ब्रांड नेम नहीं सिखाते हैं, या उसका ब्रांड नाम क्या है वो नहीं बताते हैं आपको। तो भाई उसमें जो सॉल्ट आता है, पेंटोस एक जो ब्रांड है उसमें पेंटोप्रोजोल ये सॉल्ट आता है, वो सॉल्ट सिखाते हैं। आप कैसा बोलते हैं, आप बोलिए कौन सी दवाई है, तो बोले वो ब्रांडेड दवाई है क्योंकि वो सिप्ला की है। तो बोला यू आर फेल, वो सिप्ला है ना ब्रांड है, वो ब्रांडेड हो गया। बोले अरे वो पेंटोस है, ये यहाँ पे इंडिया में जेनरिक नाम से बिकता है वो पेंटोस है। ये सिर्फ गुमराह करने की बात है। पेंटोस में या ब्रांडेड में और जेनरिक में एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं है। मैंने इतना रिसर्च कर चुका है। एक ही कंपनी में जब वो आटा बनता है दवाइयों का, मेडिसिन का, टैबलेट का, आधा नाम ब्रांड के नाम से बनाते हैं, आधा जेनरिक के नाम से बनाते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और इसमें जो ब्रांड के नाम बोलकर मैन्युफैक्चरर को अबनॉर्मल बेनिफिट होता है और जेनरिक के नाम से रिटेलर को या डॉक्टर्स को लाभ भी होता है। इसमें सभी मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ मेरे अपने इसमें कुछ डॉक्टर भी होंगे या कोई मेडिकल शॉप भी वाले भी होंगे, उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ, मगर जो तथ्य है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये अभी आपको बता रहा हूँ, एक 5-6 महीने मेडिसिन आपके सामने रखे हैं कि आप ये माइंड में से निकाल दो जेनरिक और ब्रांडेड। हमारे माइंड में पुराना ख्यालात है, जेनरिक यानी पुराने जमाने में एक बोतल में दवाया लूज टैबलेट देते थे और वो डॉक्टर वो दवाई देता था पुड़ी में बंद के, तो हम समझते वो जेनरिक है, हल्की दवाई है, वो जेनरिक है। वैसा नहीं है। ये सभी दवाइयों पे जेनरिक और ब्रांडेड पे सब पर ही ब्रांड नेम है। एक्चुअली जेनरिक पे ब्रांड नेम नहीं रहना चाहिए, मगर गवर्नमेंट ने जेनरिक मेडिसिन पर भी ब्रांड नेम डालने की परमिशन दे दी। तो इसलिए जेनरिक और ब्रांडेड में कोई फर्क ही नहीं रहा, दोनों एक है। अपने पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जो भाई पेन और पेंसिल उनके पेपर उनके पास है वो लिख लिए। जेनरिक में और ब्रांडेड में कोई फर्क नहीं है। दूसरी बात देखिए, अभी हम किसको भी बोलते हैं वो सिप्ला कंपनी का बोले तो बोले ब्रांडेड है। ब्रांड नाम से ब्रांड नहीं होता। उन्होंने अपने फायदे के लिए दो ग्रुप बना दिए, एक जेनरिक और ब्रांडेड। वैसी कोई सिस्टम नहीं है, सभी जेनरिक दवाई है। ये फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट के ने मुझे कहा है कि हमारे पास जेनरिक और ब्रांडेड नाम का कोई शब्द नहीं है, हमारे पास दो ही नाम है, शेड्यूल्ड ड्रग्स, नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स। शेड्यूल पे हम कंट्रोल करते हैं, वो 13-14-15% है, और नॉन शेड्यूल्ड 80 से 85% है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। वही भाषा हमको मालूम है, हमको जेनरिक और ब्रांडेड की कोई भाषा मालूम नहीं है, वो होता भी नहीं है। सभी अच्छी दवाएं हैं, क्योंकि सभी दवाइयों को FDA अप्रूवल के बाद ही मार्केट में आती है, पूरा टेस्टिंग के बाद बाहर आती है। उसमें जो रिक्वायर्ड सॉल्ट का क्वांटिटी होना चाहिए, जेनरिक सॉल्ट जैसा पेंटोस में पेंटोप्रोजोल सॉल्ट है, वो सॉल्ट का 99% 100% सॉल्ट का उसमें कंटेंट रहा तो ही वो लेबोरेटरी में उसको पास होता है। सभी दवाएं गुणवत्ता वाली दवा है, सभी दवाएं अच्छी है। अब इसमें देखिए, अभी मैंने जो गैस्ट्रिक के लिए अभी देखिए, आप गैस्ट्रिक के लिए पेंटोस एक दवाई लेते हैं, वो सिप्ला कंपनी की है, उसका परचेस कॉस्ट है 13 रुपया 15 पैसा। मेरे पास बिल है, परचेस करे सो बिल है, उसका परचेस बिल रेट है 13 रुपया 15 पैसा। उस पर GST जोड़ी जाए और 20% प्रॉफिट उसमें ऐड किया जाए तो उसका सेलिंग प्राइस है 17 रुपया 60 पैसा। वो 17 रुपए 60 पैसे में जो दवा हमको मिलना चाहिए, उस पे MRP प्रिंट हुआ 118 रुपया 65 पैसा। हम जनरली मार्केट में जाते हैं और MRP पे दवा खरीदते हैं, और जब बोलता है कि आप 10% और 15% जब डिस्काउंट हमको देता है, तो हम वो 10-15% डिस्काउंट पे खुश होकर दवाई लेके 118 रुपये 65 पैसे में 10% वो 11 रुपया कम देके आपको 107 रुपए में दवाई दे देता है। अब आप खुश होकर घर पे जाते हैं कि बोलते हैं कि हमको फायदा, मगर वो गलत बात है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कहाँ से और कैसी दवाई खरीदना चाहिए। वो दोनों उसको 13 रुपये 65 की दवाई वो 118 रुपये 65 पैसे में बेचता है। मैंने एक दिन ट्रायल के लिए दिल्ली के 50 शॉप में गया, मैं 50 शॉप में हर जगह पूछा कि पेंटोस एक टैबलेट दो, तो बोले 118 रुपये 65 पैसे। उसका सेलिंग प्राइस है 17 रुपये 60 पैसे होना चाहिए
85% डिस्काउंटेड रेट में होना चाहिए। तो मैंने यहाँ लोकल में वो दवाई खरीदी है, अब वो 17 रुपए 60 पैसे के बजाय उसने मुझे 20 रुपए पे दिया है। चलो ठीक है, थोड़ा प्रॉफिट ज्यादा ले लिया, ये सोच के कि भाई 118 में दवाई MRP प्रिंट किया, 20 रुपए में दे दिया उसने। मेरे पास 118 2 शॉप से मैंने दवाई खरीदी, वो आगे आपको बताऊंगा। एक शॉप में 118 रुपया 65 पैसा बिल किया और दूसरे शॉप में उसने 20 रुपए में मेरे को सेम दवाई, सेम पेंटोसिक कंपनी का वही टैबलेट, वही क्वालिटी, वही क्वांटिटी। मैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट बाद में आपको इसमें बताऊंगा कि उसके प्रूफ के साथ बताऊंगा कि उसमें मुझे 20 रुपए में दी। तो हम लूटे जा रहे हैं 118 रुपए। उसके बाद एलर्जी के लिए ये मोन्टेवा ऐसी दवाई आती है, ये वाकार्ड कंपनी की है, इसका परचेस कॉस्ट 15 रुपया है। हर एक का मैं जब बात करता हूं तो प्रूफ के साथ और ऑथेंटिक बात करता हूं। मेरे पास बिल है, उनका 15 रुपए का परचेस बिल है, वो बेचते हैं मार्केट में 164 रुपीज में। वही दवाई मैंने वो 20 रुपए में बेचना चाहिए, उसने मुझे 30, दूसरे शॉप वाले ने मुझे 30 रुपए में बिल बना के दिया, तो मेरा वो फायदा हो गया। उसके बाद देखिए BP का एक गोली है, एम्प्लिप 80 सिप्ला कंपनी का है, उसका परचेस कॉस्ट 7 रुपया 90 पैसा है, MRP उसमें 66 रुपये है। उसमें 83% डिस्काउंट से 10 रुपया 60 पैसे में वो दवाई देना चाहिए। ये 10 रुपये 60 पैसे में भी सेलर का 20% मार्जिन है, GST इंक्लूडेड है। उसी तरह डायबिटिक का ग्लिम M1 गाइडस कंपनी का 8 रुपए 50 पैसे परचेस कॉस्ट है, 72 रुपए 32 पैसे में बेचते हैं। वो मिलना चाहिए 11 रुपए 40 पैसे में। वो 11 रुपए 40 पैसे में कहाँ मिलना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। अभी कोलेस्ट्रॉल का दवाई रोजो वाकार्ड कंपनी का है, वो 27 रुपए 50 पैसे परचेस कॉस्ट है, उस पर MRP 249 रुपीज, उस पर 85% डिस्काउंट से वो 37 रुपीज में मिलना चाहिए और वो मिलेगी। उसके बाद जो हम अपने जो IV सेट, यहाँ गलत हो गया, वो IV सेट जो हम लगाते हैं ग्लूकोज देने के लिए, उसका परचेस कॉस्ट है 5 रुपया 50 पैसा, उसको 100, उस पे MRP 130 रुपया, 94% ज्यादा है, वो बिकना चाहिए 7 रुपये 40 पैसे। और एक हार्ट अटैक के लिए रेटेप्लेस बोल के रिलायंस कंपनी का है, जब भी कोई थोड़ा सा भी पेन हुआ तो डॉक्टर बोलता बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है, आपको इमीडिएटली इंजेक्शन देना पड़ेगा, नहीं तो पेशेंट आउट। हम गड़बड़ में जाके वो दवाई वहाँ मेडिकल शॉप से वो मिल लाते हैं, वो आपको 36,000 40,000 में देता है। उसका परचेस कॉस्ट है 15 रुपए 60 पैसे, 15,600 रुपया। वो ज्यादा से ज्यादा 18,000 रुपए में बेचना चाहिए, वो बेचता है 36,000 रुपए। इस तरह हम पूरे मेडिसिन में हम लिटरली हम लूटे जा रहे हैं और हमारा लॉस हो रहा है। इसके ऊपर हमें कंट्रोल करना जरूरी है। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो हमने फैक्ट बताया उसके ऊपर बताता हूँ। देखिए ये इंदौर मेडिकल है, निजामाबाद में है, वहां से मैंने पेंटोसेट टैबलेट खरीदी, सिप्ला कंपनी का 10 टैबलेट का स्ट्रिप 118 रुपए 65 पैसे मुझे दिया उसको। और वही दवाई मैंने मेडिजिन फार्मा से लाई, एज इट इज, उसमें कोई फर्क नहीं है, नाम वही, टैबलेट वही, कंपनी वही, पूरा वही। उसका MRP भी 118 रुपए 65 पैसे है, उन्होंने मुझे 20 रुपए में दिया। तो ये ऐसा हम 20 रुपए में खरीद सकते हैं, ये हमें मालूमात नहीं है। हम जाते हैं कोई भी मेडिकल शॉप पे, डॉक्टर बोला प्रिस्क्रिप्शन का, दौड़ के हुए जाते हैं, पर्स में से पैसे निकालते हैं, पैसे देते हैं, बॉदर भी नहीं करते हैं क्या रेट है क्या नहीं, वो चिट्ठी पे कैलकुलेशन करता है, आपको बिल दे देता है, बिल पे कर देते हैं। ये कल्पना नहीं है, ये कई वर्षों से चल रहा है, मगर किसी को कल्पना नहीं कि हम इस तरह का 100 रुपए की चीज को हम 2,000-3,000 रुपए हम पे कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं। अभी देखिए दूसरा टैबलेट, ये मोन्टेवा बोल के है, एलसी टैबलेट है, ये भी स्टैंडर्ड कंपनी है, वाकार्ड कंपनी का। ये मैंने मेडिसिटी फार्मेसी निजामाबाद में खरीदा है, अभी रिसेंटली खरीदा 7 तारीख को। उसने मुझे MRP 164 रुपया है, उसने मेरे को 164 रुपये 8 पैसे में वो दवाई दी। वही दवाई मैंने दूसरे शॉप से खरीदी, वहां मुझे मेडिजिन फार्मेसी से वही मोन्टेवा गैलेक्सी, वही वाकार्ड कंपनी, वही मैन्युफैक्चरिंग, वही उसका स्ट्रिप 10 टैबलेट का,
उन्होंने 164 रुपये MRP है, उन्होंने मुझे 30 रुपये दिए। ये हमें कल्पना आना चाहिए कि कहाँ से खरीदना और कैसे खरीदना है। तो इसमें इस तरह का जो हो रहा है, इसके लिए अपने को समझ में नहीं आ रहा है और हम जाकर उसमें फंसे जा रहे हैं। अभी इसी तरह का आपने देखा होगा, जितने भी माहेश्वरी पत्रिका है, माहेश्वरी टाइम्स आया, या जितने भी मैगजीन में मेरे सारे आर्टिकल छपे और पूरा डिटेल में मैंने दिया कि किस तरह से अपने पैसे बचा सकते हैं और किस तरह से हम सस्ती दवाई ला सकते हैं। मगर मुझे लगता है कि उसमें से 90% लोगों को कुछ समझ में नहीं आई बात, और निग्लिजेंसी, हमें क्या करना है और गौर नहीं करते हैं। जब टाइम पड़ेगा, जब सोचेंगे, यह वृत्ति रखते हैं, इसलिए हमारे को उसके ऊपर ज्ञान नहीं होता है। अगर आप ये नॉलेज ग्रहण करेंगे तो आपका तो फायदा होगा ही, आप आपके रिलेटिव्स के, आपके फ्रेंड्स के, आपके आजू बाजू वाले, आपके मोहल्ले के सभी को आप इसमें फायदा करा सकते हैं। अभी देखिए, इसके लिए एक मेरा मित्र, युवा मित्र है यहाँ पर, गोविंद झमर बोल के निजामाबाद से है। उसको बोला मैं तेरा नाम लेके बोलूंगा, शायद वो मीटिंग में भी होगा, जूम मीटिंग में होगा, मुझे पता नहीं है। उसको मैंने बोला भाई, वो जब भी आर्टिकल आता है पेपर में, मैगजीन में, या न्यूज़पेपर में, या यूट्यूब में, वो बहुत लाइक करता है, वो तो बहुत बढ़िया आया, ऐसा आया। वो एक 8 दिन पहले वो मेरे पास आया और कुछ मेडिसिन लेकर ही मेरे पास आया। तो बोले मेडिसिन किसके लिए लाया? तो बोले मम्मी के लिए लाया। तो बोले कहाँ से लाता है तू हर वक्त मेडिसिन? तो बोले मैं हैदराबाद से खरीदता हूँ, यहाँ मुझे 10 या 15% ही डिस्काउंट मिलता है, इसलिए मेरा एक पहचानत वाला हैदराबाद में है, मैं उनसे मेडिसिन लाता हूँ, वहाँ मुझे 30 से 35% डिस्काउंट मिलता है। अरे मैं बोला, मैं इतने दिनों से, 2 साल से ये बता रहा हूँ कि 80 से 90% डिस्काउंट मिलता है, फिर तुम 35% से क्यों दवाई लाए? तो उसने बताया, इस अंकल मैंने देखा है, सुना है, मगर मैंने इतना डिटेल में नहीं गया, मेरे निग्लिजेंसी उसके अंदर मैं समझ नहीं पाया, इसलिए मैं हैदराबाद से, यहाँ से 10-15 मिल रहा, वहाँ 35% मिल रहा, तो मैंने वहां से दवाई खरीदी। तो मैंने उसको एक दिया कि अभी मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, जब तक आप नहीं करेंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये इतना मैं बोल रहा हूं, ये बोलने के बाद, ये 10 मिनट के बाद आप सब भूल जाएंगे। जब तक आप पर्सनली प्रैक्टिकल एक अटेम्प्ट के लिए ट्राई नहीं करेंगे, जब तक आपको कॉन्फिडेंस और विश्वास नहीं होगा। आप बोलेंगे ये तो गलत बोल रहे, ऐसा कभी होता है क्या? 80% डिस्काउंट कभी मिलता है क्या? वो दवाई अच्छी नहीं होगी, वो दवाई बेकार होगी। कई नमूने के, कई प्रकार के लोग बोलते हैं, तो डॉक्टर भी बोलते हैं कभी कभी कि भाई वो दवा अच्छी नहीं है, ये गलत बात है। उसको मैंने यही दिया कि ये मैंने उसको वही कहा कि ये जो दवाई है पेंटोसिक, आप सभी लिख लो, एक पेपर पेन है आपके पास तो लिख लो, पेंटोसिक करना पड़ेगा, और ट्राई करने के बाद मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सबका जो खर्च हो जाए। दो शॉप के नाम बताए, कोई भी जनरल शॉप से तो मेडिसिन खरीद के ला ले, और जो शॉप मैं बोलता हूँ वो शॉप से वो एक मेडिसिन ला ले। वो गया और उसने 2 बिल और मेडिसिन लेके मेरे पास आके वो बोला, अंकल मैं कभी बिलीव नहीं कर सकता। शॉक हो गया कि 118 रुपए 65 की दवाई एक जगह मिली, बिल दिया, और दूसरी जगह मुझे 20 रुपए में दिया, दोनों सेम दवाई, और दोनों का परचेस कॉस्ट सेम है। मेरे पास दोनों के परचेस कॉस्ट के बिल भी है। जो रिटेलर है इंदौर मेडिकल या जो मेडिजिन फार्मेसी, उनके परचेस बिल भी मेरे पास है, दोनों का भी परचेस कॉस्ट 13 रुपया 15 पैसा ही है। मगर एक दुकानदार 118 रुपए 65 पैसे में बेचता है, दूसरा दुकानदार 20 रुपए में बेचता है, और हम जनरली वो 20 वाली दुकान कहाँ है हमें पता नहीं, हम जाते हैं और मेडिकल शॉप से डॉक्टर जो लिख के दिया वो बाजू के पड़ोस की मेडिकल शॉप से जाके 118 रुपए पैसे भाई पैसे हैं, मगर फजूल खर्च करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं। जैसा श्री राम जी ने बताया कि जो पैसा बचेगा उसका कुछ परसेंटेज
100% नहीं, 10% भी आप अच्छे काम में लगा सकते हैं तो ये बहुत बड़ी आज के वेबिनार की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो इसके बारे में मैं कहाँ और कैसे खरीदना उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट बाद में बताऊंगा। अभी देखिए मेट्रोपियन इंजेक्शन है, ये आजकल कोविड के लिए भी यूज हो रहा है। ये सॉफ्ट टिश्यू डैमेज होने के बाद ये मेट्रोपियन इंजेक्शन यूज होता है। एक मेरा मित्र हैदराबाद में एक हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और उसको मालूम है सोमानी जी मेडिसिन का काम कर रहे हैं तो उनको पास नॉलेज है, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने बताया कि 150 इंजेक्शन लेना पड़ेगा डेली, 3 इंजेक्शन 30 दिन तक 150 इंजेक्शन चाहिए। और मैंने आज 3 इंजेक्शन खरीदे हैं और मेरा खर्च 10,000 रुपया हो गया। और अगर मैं 150 इंजेक्शन लूंगा तो मेरा बिल हो जाएगा 5 लाख रुपया। 3299 के हिसाब से अगर उसको कैलकुलेट करते हैं तो मेरा बिल हो जाएगा 5 लाख रुपया और मैं वो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, 5 लाख रुपया खर्च नहीं कर पाऊंगा। उसके अंदर आप मुझे कोई हेल्प कर सकते हैं करके मेरे क्वेश्चन मार्क किया। मतलब मुझे 10 मिनट टाइम दो, मैं आपको 10 मिनट में आपको सोल्यूशन दूंगा। जो इंजेक्शन उन्होंने 3299 में खरीदते थे उनको मैंने 150 इंजेक्शन 224 रुपए में अरेंज करवा दिया होलसेल मेडिकल शॉप से। जहां उसको 5 लाख रुपया लगना था उसका काम 33,000 में हो गया। क्यों हो गया? सिर्फ उसको मालूम था कि दवाइयों के बारे में सोमानी जी को आइडिया है और सोमानी जी से कांटेक्ट करने के बाद हमारे को काफी नॉलेज मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगा। यह शब्द में आपको कभी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मेरा नाम और मेरा मोबाइल नंबर नोट कीजिए, मैं जरूर आपको सहयोग करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। पैसे लुटाने के लिए नहीं है। अब देखिए किधर 3299, अब कहीं भी जाकर देखिए मेट्रोपियन इंजेक्शन कोई भी शॉप पे जाकर देखिए, कोविड के लिए भी यूज हो रहा है, उसका रेट है 3299 रुपया और उसका होलसेल प्राइस है 224 रुपया। तो कितना फर्क है। अननेसेसरी जो हमारे जैसे लोग हैं चलो उनका खर्च होता है बराबर है, जो मिडिल क्लास है, जो पुअर क्लास है, उनकी पूरा फाइनेंशियल बजट ही डिस्टर्ब हो जा रहा। कर्जा ले रहे, गोल्ड गिरवी रख रहे, यहाँ तक कि मंगलसूत्र भी बेच के दवाएं खरीद रहे। जो सस्ती दवा है उसके लिए इतना लाख खर्च करके दवाएं खरीद रहे। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री के तरफ से, फार्मा इंडस्ट्रीज के तरफ से ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है कंज्यूमर पे। उनको इस तरह के अबनॉर्मल रेट डालने से, अगर इस पर सही रेट अगर डाल देते हैं तो अपना बेचारा भोला भाबड़ा जो पेशेंट है वो रेट में दवाई खरीदेगा। उसको पता नहीं कहाँ 80% 90% डिस्काउंट मिलता है, कहाँ 10% मिलता है, 10% मिलता है। आई एम वेरी हैप्पी। और एक बात देखिए, अभी एक वो तो आपको स्टोरी बताया, अभी एक पैरासीटामोल इन्फ्यूजन, या अभी कोविड में जब बुखार आता है तो ये इंजेक्शन देते हैं। ये इंजेक्शन का MRP 397 रुपया चार्ज करते हैं। इसका एक्चुअल कॉस्ट है होलसेलर का सेलिंग रेट, उस पर 20% मार्जिन और उस पर 12% GST जोड़ने के बाद उसका कॉस्टिंग हुआ 37 रुपीज। ये 37 में मिलता है, अब होलसेल से लेंगे तो 35 रुपए में मिलेगा। तो आपको थोड़ा सा नॉलेज गेन करना चाहिए, क्या हो रहा है ये समझना पड़ेगा। तो आपका डेफिनेटली इसके अंदर फायदा आपका होगा और आप कई लोगों का फायदा कराकर आप उनके दुख में सहायता करने में सहभागी होंगे। अभी मैं आपको आगे बताना चाह रहा हूं कि अभी जो दवाएं हैं, अभी तक जो बताया, कहां से खरीदना चाहिए, अभी सही मुद्दा है कि कहां से मिलना चाहिए। तो ये सब पे अब नॉर्मल MRP है, जेनेरिक ब्रांडेड नहीं, सभी ब्रांडेड है, सभी जेनेरिक है, सब पे ब्रांड नेम है, जेनेरिक पर भी ब्रांड नेम है और ब्रांडेड भी जेनेरिक का नाम है। ये सिर्फ बेवकूफ बना रहे कि दो बना के जो ब्रांडेड है और डॉक्टर को रिकमेंड करके पटाकर ज्यादा रेट पे डॉक्टर को देकर फिर उनको फॉरेन टूल्स प्रोवाइड करते हैं। और ये जेनेरिक में क्या है, डायरेक्ट
कंज्यूमर को बेचते हैं, होलसेलर द्वारा, रिटेलर द्वारा, विदाउट एमआर डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हैं। बस इतना ही फर्क है। उसमें क्यों बेच सकते हैं हम? क्योंकि उसमें 100 रुपए का मेडिसिन 3000 में बेचते। यह बात मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास अभी जो लिस्ट अवेलेबल है, मेरे पास 100 रुपए का मेडिसिन 2000 रुपए रेट है। ये हमारे फार्मा डिपार्टमेंट वाले मुझे बोले, सोमानी जी आप जो 2000% बोल रहे हो गलत है, वो स्टैंडर्ड कंपनी का 2000 है, जो दूसरे कंपनियां हैं उनमें 4000 तक भी है। तो इस पे हमें कंट्रोल करना चाहिए, उनका भी यही मानना है। तो मैं आपको सभी से यह निवेदन करता हूं कि आप ये जो दवाएं खरीदना है तो आप रेगुलर शॉप से ना खरीदे। ये एक्सक्लूसिव जेनरिक शॉप आजकल खुले हैं, दवा इंडिया, ये एक्सक्लूसिव शॉप्स खुले हैं। उसमें वो आपको 80% 90% डिस्काउंट में देते हैं। एक्चुअली 90% देना चाहिए, मगर 80-85% वो भी सोच के ज्यादा रेट लगाना चालू कर दिए, क्योंकि एमआरपी 120 की है तो 17 रुपए लेने के बजाय 30 रुपए लिए तो भी फर्क नहीं करता। कंज्यूमर खुश हो जाता है कि 120 का एमआरपी है और मुझे 30 रुपए में दवा मिल गई, वो तो हैप्पी है। तो वहां का जो सेल्समैन है जो जेनरिक शॉप का, वो 20 रुपए, एक्चुअली वो कंपनी का जो बड़े बड़े कंपनियां हो गए, उनके चेन हो गई है, वो चेन पे फिक्स रेट रखते हैं। उनसे अगर आप बिल लेते हैं तो उसको 20 रुपए का बिल देना पड़ेगा। हमें जेनरिक शॉप पे बिल लेने की आदत करना पड़ेगा, ताकि आपको वो जो रेट है वो दवा कंपनी या जो मेडिसिन इंडिया, ये लोगों ने ऐसे अपने फ्रेंचाइज खोले हैं ऑल ओवर इंडिया, तो वो लोग फिक्स रेट में थोड़ा ज्यादा मार्जिन लेकर दवाएं बेचते हैं। उसमें हम सबका फायदा होगा। और आपको जो मैंने बोला ना पेंटोसिक दवाई है वो 17 रुपए में मिलना चाहिए, उन्होंने 20 रुपए में दिया, ठीक है, फिर भी रिजनेबल है। तो इस तरह का हम सब लोग अगर गूगल में सर्च करते हैं, आप लिख लो पेंटोसिक सिप्ला कंपनी का, एक बार जाकर आप ट्रायल कीजिए। मैं बोलता हूँ वो आप जनरल शॉप से एक दवा खरीदिए, और दूसरी दवा मैं बोलता हूँ वहां आपके गूगल में सर्च करिए एक्सक्लूसिव जेनरिक शॉप नियर मी। अब गूगल में डाल दो एक्सक्लूसिव जेनरिक शॉप नियर मी, आपको एक्सक्लूसिव जेनरिक शॉप के कई शॉप्स के एड्रेस बता देंगे। आपको वहां पर सस्ती दवाएं मिलेगी, मगर आप वहां से नहीं लेनी चाहिए। आपको मैं गारंटी देता हूँ 80 से 90% आपका उसके अंदर डिस्काउंट में आपको दवा मिलेगी, सेम दवा मिलेगी, जो ब्रांड डॉक्टर ने लिखा है वो ही मिलेगी। अगर नहीं भी मिलती है तो आप लोग ब्रांड पे नहीं जाना चाहिए। कोई भी दवाई में उसका सॉल्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ब्रांड इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। जैसा कि पेंटोसोप में पेंटोप्रोजोल सॉल्ट है, जैसा अपन पैरासीटामोल लेते हैं, पैरासीटामोल डोलो लेते हैं, उसमें पैरासीटामोल लेते हैं, वो सॉल्ट का इंपॉर्टेंट है। वो सॉल्ट की कोई भी दवाई बिल्कुल हिम्मत रख के आप ले सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि ये एफडीए द्वारा और लेबोरेटरी द्वारा उसको चेकिंग कर और प्रूव करके मेडिसिन बाहर आती है। जब तक मेडिसिन बाहर नहीं आती है, अगर किसी में भी कोई फॉल्ट निकला तो उसको कम से कम वो जो लेबोरेटरी वाले हैं उनको 7 साल की बहुत बड़ी सजा है। तो कोई भी जनरली डेयरिंग नहीं करता है कि उसमें गलत काम करने का। अब एक्सेप्शनल केस में कोई डुप्लीकेट बनाता है वो बात अलग है, मगर जहां तक डुप्लीकेट आपको मिलेगी जो ब्रांडेड बोलते हैं उसमें मिलेगी, जेनरिक ब्रांडेड में नहीं मिलेगी। तो मैं बता रहा हूं कि आप ब्रांड नहीं देखना चाहिए। वो ब्रांड का मिल गया, खुशी की बात है, नहीं मिला उसका सॉल्ट डॉक्टर को कंपलसरी बोलना, साहब डॉक्टर को आप नाम लिखो, उसके साथ में उसका सॉल्ट का नाम लिखो। ये अपने में इतनी हिम्मत होना चाहिए, डॉक्टर को बोलकर उस पर उस मेडिसिन का सॉल्ट नेम लिखने की अपनी हिम्मत होना चाहिए। वो लिखा दो, आप एक बार सॉल्ट का नाम लिखा दो, आप वो दवाया कहीं भी ले सकते हैं। अभी कई डॉक्टर्स मेडिसिन का जो ब्रांड का नाम लिखकर नीचे सॉल्ट का नाम लिखना चालू कर दिए, जो कंप्यूटराइज यूज कर रहे हैं सॉल्ट का नाम लिखते हैं। आप सॉल्ट का नाम से वो दवाई खरीदिए, आपको 80 से 90%। इसके अलावा अभी जो प्रधानमंत्री जन औषधि शॉप, उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूं
जो अभी गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री जन औषधि शॉप मिली है, अभी जेनरिक शॉप और प्रधानमंत्री जेनरिक शॉप दोनों में भी सेम रेट है, लगभग सेम रेट है। अब समझ लो, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज होने की वजह से लोगों को समझ में नहीं आता और बात को भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जेनरिक शॉप में जो आप दवाई खरीदते हैं उस पे 100 रुपए के मेडिसिन को 4000 का प्रिंटिंग होता है, 3000 का प्रिंटिंग होता है। मगर जो प्रधानमंत्री जन औषधि शॉप जो है उस पर बिल्कुल जो रेट है वही रेट प्रिंट होता है। तो मैंने, हमारे एक मित्र है बॉम्बे के, उनका भी प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास आया था। उन्होंने बोले मेरा तो बहुत पैसा लगता है, तो बोला आप पूरा प्रिस्क्रिप्शन भेजो। जब उनको ये रेट हमने बताए तो बोले सरप्राइज हो गए, तो चाय के भी रेट नहीं है, बोले चाय से भी कम रेट है। और एक मैं बात बोलना भूल गया, जो गोविंद झवर का मैंने जो एग्जांपल दिया, उसने उसकी मदर की दवाइयां खरीदी जो 6000 रुपए लगते थे, अब उसको 600 रुपए लगना चाहिए। हमारे इसमें कॉन्फ्रेंस में हमारे एक मित्र है संपत लाल जी बंग, सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, टैक्स प्रैक्टिशनर है, 77-78 ईयर्स है। वो पहले 4000 रुपए की मेडिसिन लगती थी, अब उनको 300-350 रुपए की मेडिसिन चालू हो गई। 1 साल से वो मेडिसिन यूज कर रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं, और मेडिसिन बिल्कुल बराबर से ही काम कर रहे हैं। मैं स्वयं भी दवाई वही यूज कर रहा हूँ। अभी देखिए, ये भी ध्यान में रखिए, प्रधानमंत्री जन औषधि शॉप, इसमें जो हमने पेंटोप्रोजोल 20 रुपए में खरीदी थी, वो ब्रांड नाम से खरीदा था, पेंटोसिप, सिप्ला कंपनी का। उस पे रेट लिखा हुआ है 118 रुपया 65 पैसा, मगर दिया उसने हमको 20 रुपए में। मगर ये आप प्रधानमंत्री जन औषधि शॉप में जाएंगे तो आप उसको बोल रहे हो कि मेरे को पेंटोप्रोजोल होना चाहिए, आप उसको बोलो मेरे को पेंटोसिप चाहिए, तो इमीडिएटली कंप्यूटर में डालेगा पेंटोसिप में कौन सा सॉल्ट है देखेगा, और वो बोलेगा पेंटोसिप में पेंटाप्रोजोल सॉल्ट है, और पेंटाप्रोजोल टैबलेट आपको दे देगा। वो आपको मिलेगी सिर्फ 11 रुपए में। उस पे एमआरपी प्रिंट भी 11 रुपए का ही है। और एक देखिए रोजोस्टिन, ये रोजोस्टिन जो बाजार में रोजुवास बोल के आती हैं, जो सन फार्मा कंपनी के, उसका रेट 280 रुपया है। वो दवाई आप वहां से लेंगे, एलर्जी की नहीं है, वो हार्ट की है। रोजोवास्टिन जो दवाई है उसका एमआरपी देखो, उसका एमआरपी सिर्फ 16 रुपया है, 16 रुपीज। और इसकी गुणवत्ता के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं वैसी तरह मेटालोर बीपी की दवाई है, वो 9 रुपए में स्ट्रिप मिलती है, सिर्फ 9 रुपए में। वो बाजार में खरीदेंगे तो आपको 60, 70, 80, 150 रुपए तक मिलती है, वो सिर्फ 9 रुपए में मिलती है। उसके बाद देखो कॉर्डेक हार्ट के लिए है, वो सिर्फ 6 रुपए में स्ट्रिप मिलती है। अभी मेट एक्सेल वो बीपी के लिए है, सिर्फ 12 रुपए में स्ट्रिप मिलती है, 10 टैबलेट। हार्ट के लिए हर सीनियर सिटीजन 60 साल के बाद एक इकोस्प्रिन लेता है। इकोस्प्रिन 14 टैबलेट की स्ट्रिप सिर्फ 2 रुपए में मिलती है, सिर्फ 2 रुपए में। और उसके बाद डायबिटिक की वो सिर्फ 15 रुपए में मिलती है, जो मार्केट में 150 रुपए रेट है। और जो प्रधानमंत्री जन औषधि शॉप की जो दवाइयां हैं, अब समझ लो, थोड़ा मैं बाद में रिव्यू कर दूंगा आपको कि ये प्रधानमंत्री जन औषधि शॉप की जो गुणवत्ता वाली दवाई है, ये सबसे बेस्ट दवाई है। ये गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कहां करती है? जो कंपनी, जो सिप्ला कंपनी है, वो भी बद्दी में या हिमाचल प्रदेश में थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग करवाती है। मगर ये प्रधानमंत्री जन औषधि जो शॉप मैन्युफैक्चरिंग दवाई होती हैं, वो WHO में तैयार होती है, जिसका स्टैंडर्ड 180 कंट्री को सप्लाई करने का स्टैंडर्ड है। उसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। जो 180 कंट्री को जो दवाई सप्लाई करता है, अमेरिका को सप्लाई करता है, ब्रिटेन को सप्लाई करता है, यूरोप को सप्लाई करता है, वहां पर ये दवाएं मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। और उसके अलावा गवर्नमेंट 2 जगह टेस्टिंग करते हैं। सिप्ला क्या करती है? अपने लैबोरेटरी में टेस्ट करती है, और उसकी गुणवत्ता देख के उनको सैंपल प्रिजर्व करके रखना पड़ता है। 99 या 100% आए तो पास हो जाता है। मगर यहाँ पर गवर्नमेंट के जो जन औषधि शॉप है,
इसमें 2 जगह टेस्टिंग होता है, एक तो गवर्नमेंट लैब में होता है, दूसरा प्राइवेट लैब में होता है। 2 जगह टेस्टिंग हुए वाली दवाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में बोलते स्टैंडर्ड, जैसा 5 स्टार होटल में खाना खाना और छोटे होटल में खाना खाना, वो तफावत है। वो हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू, वो हाइजेनिक, इतने हाइजेनिक अच्छे तरीके से वो मैन्युफैक्चरिंग कर ये दवाएं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आज ये आपको दवाएं इस रेट में आपको मिलती है, मगर मालूमात नहीं होने की वजह से हम बाजार में से ले लेते हैं, ख्याल नहीं देते हैं। सिर्फ कभी भी प्रॉब्लम आया सिर्फ मुझे याद करिए, या आप मैं बोले सो इस पे आप फॉलो कीजिए। हर एक का 80 से 90% आपको डिस्काउंट में आपको दवाएं मिलेगी। अगर नहीं मिलती हैं आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। दूसरी बात, ये दवाएं सब दवाएं मिलती हैं, मगर लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है वो ये दुकानों पे नहीं मिलती है। जैसा मैंने जेनेरिक शॉप बोला और प्रधानमंत्री जन औषधि शॉप बोला, ये दुकानों पे नहीं मिलती हैं। उस पर भी इसी तरह का रेट है कि 1000 रुपए की मेडिसिन 10,000 में मिलती है, उसके एमआरपी है। तो आपको एक काम करना है कि ये जैसा मैं 2 शॉप बताया आपको, वहां से खरीद सकते हैं। वैसा ये जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, हर अपना मारवाड़ी बंधु इतना होशियार है, और कोई ना कोई उसका मित्र तो जरूर रहता ही है। कोई भी होलसेल मैन्युफैक्चर होलसेलर वाला है, आप उसे दोस्ती कीजिए या उसके पास जाइए, वो आपको जरूर होलसेल रेट में आपको मेडिसिन आपको जरूर प्रोवाइड करेगा। उसमें भी आपको 80 से 90% आपका रेट पैसों का सेविंग होगा। ये है। अभी मैं कंक्लूजन करने जा रहा हूँ कि कंक्लूजन ये है कि जेनेरिक और ब्रांडेड में कोई फर्क नहीं है। जेनेरिक पर भी ब्रांड नेम है, ब्रांडेड पर भी जेनेरिक नेम है, दोनों दवाइयाँ सेम हैं। आपको दवाई खरीदना है जेनेरिक शॉप से, एक्सक्लूसिव जेनेरिक शॉप से, क्योंकि यहाँ पर अभी गवर्नमेंट ने उनको वो दिया है, परमिशन दिया है, तो ब्रांडेड भी चलाते हैं, जेनेरिक भी चलाते हैं। तो आपको जेनेरिक दवाई शॉप से दवाई खरीदना है। आप लिख लीजिए जेनेरिक शॉप, गूगल में सर्च करिए जेनेरिक शॉप नियर बाय मी, आपको इमीडिएटली 2-4 में 10 एड्रेसेस आ जाएंगे, आप वहां से जाके दवाई खरीद लीजिए। और दूसरा लिखना है जन औषधि शॉप नियर बाय मी, प्रधानमंत्री जन औषधि शॉप नियर बाय मी। ये 2 नाम लिख लो आप। काबरा जी, अजय काबरा जी पेन पेंसिल हाथ में लेके लिख रहे हैं जेनेरिक शॉप नियर बाय मी, और दूसरा लिखो जन औषधि शॉप नियर बाय मी। तो आपको इसमें बहुत लाभ होगा, बहुत फायदा होगा। ये कई सालों से ये सिस्टम चल रहा है, लोगों को पता ही नहीं है कि इस तरह का हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, छोटी सी बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एमआरपी पे मैंने सिर्फ गवर्नमेंट को बोला कि एमआरपी पे कंट्रोल करो, आपका मैन्युफैक्चरर का लॉस नहीं है, होलसेलर का लॉस नहीं है, और ना ही गवर्नमेंट का लॉस है। जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलना है वो तो उसको मिलना ही है सिर्फ। और होलसेल रिटेलर को पे हम बोल रहे 20% मार्जिन दो, आप चाहते 20 से 30% दो, मगर आप ट्रेड मार्जिन क्या आप लाए, तो जो एमआरपी प्रिंट होना चाहिए वो एमआरपी इस तरह का एबनॉर्मल प्रिंट नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे भोले भाबड़े जो गरीब लोग हैं, 130 करोड़ की जनसंख्या वाले जो गरीब लोग हैं, वो 2 ही बातें में तबाह हो रहे हैं, एक एजुकेशन और दूसरा दवाई। आज गवर्नमेंट का पूरा ख्याल दवाई की तरफ है, फूड की तरफ है, अनाज की तरफ है। 2 रुपया किलो चावल, 1 किलो गेहूं, 1 रुपया किलो गेहूं, मगर कोई भी गवर्नमेंट ने 70 साल में इस इश्यू पे ख्याल नहीं दिया, और जल्दी इसको समझ में नहीं आता। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है, तो इसको उन्होंने, इसका ये फार्मा इंडस्ट्री पूरा फायदा उठाती है और भोले बावड़े गरीब लोगों को इसमें लुटाया जाता है। तो इससे हमारे को, अगर हम सब अलर्ट हो जाते हैं, जब तक गवर्नमेंट, मेरा प्रयत्न लगातार चालू है, मैंने गवर्नमेंट पे लगातार प्रेशर है। मेरे 8 दिन पहले एनपीपीए चेयरमैन शुभ्रा सिंह जी से बात हुई, सोमानी जी आपका बिल्कुल हम करेंगे, ट्रेड मार्जिन कैप लाएंगे, कैंसर का हो गया है, अभी सभी दवाइयों पे लाएंगे।
तो सभी मेडिकल शॉप पे आपको 80 से 90% यानी MRP सस्ती हो जाएगी। दवा आपको डिस्काउंट लेने की जरूरत नहीं, ना ही डॉक्टर को डिस्काउंट मिलेगा, ना ही रिटेलर को डिस्काउंट मिलेगा। रिटेलर को 20-25% जो डिस्काउंट मिला है मिलके वो दवाई बेचेगा और हमारे सभी 130 करोड़ लोगों का फायदा होगा। तो वो मैं अभी सभी को एक ट्रायल करना है, ये बात जरूर है कि पेंटो से ये पेंटो से का आप लिख लो, एक ट्रायल कीजिए। जब तक आप पर्सनली ट्रायल नहीं करेंगे, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मेरे बात पर आप विश्वास करेंगे नहीं। पेंटो 4 बार बोलो, आप 2 दुकानों जनरिक शॉप से लाइए, एक रेगुलर शॉप से लाइए, आप डिफरेंस देखिए। और यही दवाई आप प्रधानमंत्री जन औषधि शॉप से लाइए, आपको एक जगह 198 में मिलेगी, एक जगह 20 रुपए में मिलेगी। वही दवाई अच्छे क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता वाली आपको 10 रुपए में मिलेगी। तो हमको दवाई से मतलब है, हमारे काम करने से मतलब है। हमारे में मारवाड़ी में जनरली ये है, वो पैसों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हम लोग। अरे 40 लाख रुपया खर्चा करो तो मैं बोलता हूँ 40 लाख रुपया खर्च क्यों करो भाई, 1 लाख में आपको काम हो जाए, 1 लाख में काम हो जाएगा आपका, क्यों 40 लाख रुपए खर्च कर रहे? वो नहीं हो रहा। अपना उसमें भूषण समझते हैं कि हमने 40 लाख रुपया खर्चा किया। अरे 40 लाख रुपया आपने खर्च किया, ठीक है, मगर आपने आपको अननेसेसरी अनवांटेड मेडिसिन लेकर जो जरूरत नहीं है वो भी मेडिसिन आपको डॉक्टर ने लिखी है, तो उसके वजह से आपका करोड़ों रुपए का शरीर डैमेज हो गया, किडनी, लीवर, हार्ट डैमेज हो जाता है और वो दवाई देते हैं डॉक्टर। मैं क्षमा चाहता हूं डॉक्टरों से और मेडिकल शॉप वालों से। अब सभी ऐसे नहीं है, मगर कुछ लोग हैं ऐसे, जानबूझकर एक छोटा सा भी बुखार आया तो आपको टॉनिक लिखेंगे, एंटीबायोटिक लिखेंगे, इन्फ्लुएंजा की दवाई लिखेंगे और साथ में टॉनिक की दवाई लिखेंगे। आपका बिल 20,000 का हो जाएगा, वो 20,000 का हो जाएगा। 2,000 की दवाई एक्चुअल में है 200 रुपए की या 150 रुपए की। वो आपको आपके पास से फीस भी नहीं लेगा, वो ही इज हैप्पी, मेरे को 1800 रुपए मिल रहा, फीस में कितना मिलने वाला, 200 रुपया, और ऊपर से आपके ऊपर हाथ रहेगा कि देखो मैं आपसे फीस ले ली, हम बोलेंगे देखो डॉक्टर कितना अच्छा है, उसने फीस भी नहीं ली। इसका और एक ज्यादा जागता एग्जाम्पल देता हूँ। जो भी डॉक्टर ये सुन रहे हैं मेरी बात, जिनके अटैच काउंटर नहीं है, अटैच काउंटर नहीं है, उसके लिए मैं और एक आइडिया दे रहा हूं उनको कि मेरी लड़की बॉम्बे में प्रैक्टिस करती है, एंडोडोंटिस्ट है वो, और विले पार्ले में उसका कंसल्टिंग है। मैंने 1 साल पहले उसको बोला, बेटा तुम पेशेंट को मेडिसिन के पैसे नहीं लगाना, फ्री मेडिसिन दो। अरे ऐसा कैसा होगा? तो मैं बोला बेटा, जब उसको मैंने मेडिसिन सप्लाई किया, वो ये रियलाइज हुआ कि 30 रुपए की मेडिसिन या 50 रुपए की मेडिसिन वो देती है उसको, वो पेशेंट खुश हो जाता है। और वही उसको अगर प्रिस्क्राइब करे, वो बाहर खरीदता है तो उसको 500-600 रुपए लग जाते हैं। तो मेरा तेरे 30 और 50 रुपए लगने से तेरा क्या नुकसान है? पेशेंट कितना अपने आप को आपके बारे में लगेगा, देखो कितना अच्छा डॉक्टर है कि दवा भी अपने पास से फ्री देता है। तो उसने 1 साल से प्रैक्टिस चालू करी और मैंने थोड़ी सी पैसों की दवाएं भेजी, आज तक उसके पास चल रही है। वो दवाएं भी इतने सस्ते रेट में है कि उसको कुछ चार्जेस ही नहीं लगे और उसका जो प्रैक्टिस है काफ़ी बढ़ गया है। तो ये भी मेरा डॉक्टरों को सुझाव है कि आप होलसेल रेट से मेडिसिन खरीदिए, अपने पास रखिए और पेशेंट को आपके पास से दवाई दीजिए, तो पेशेंट का भी फायदा होगा और आपका गुडविल बनेगा और आपको उसको मदद किए जैसा होगा और उस पर आपको उसका आशीर्वाद भी मिलेगा। यह मेरा सुझाव है और सभी लोगों ने मुझे अच्छी तरह सुना। मेरे तरफ से जो मैं हो सका मैं पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया। इसके लिए तो मैं 4 घंटे भी मुझे देते हैं तो मैं कंटिन्यू 4 घंटे इसी से भी बात कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा इसमें रिसर्च हो चुका है। मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ, मगर जो भी काम करता हूँ फंडामेंटली डिटेल में डेप्थ में जाने के बाद ही काम करता हूँ। और जब बात करता हूँ जब, क्योंकि इतना आसान नहीं था मेरे लिए दिल्ली में
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मैंने जब 2 बार ये किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो इंडिया के जितने बड़े बड़े प्रेस वाले हैं, जिस तरह है कि हिंदू वाले हैं या टाइम्स ऑफ इंडिया वाले, सभी थे मेरे सामने, सभी के मैंने उनको संतोषजनक जवाब दिया, वो भी सेटिस्फाई हुए। और इस तरह का मैंने इसके ऊपर, क्योंकि मुझे नॉलेज पहले गेन करना पड़ा, जब भी मैं कुछ बात कर सकता हूँ, नहीं तो बात नहीं कर सकता हूँ। पुनः एक बार मेरे को सबको सुनने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं मुझे प्रश्न पूछिए, मैं कोशिश करूंगा सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। जो भी भाई बहन अगर आपने प्रश्न उनके पूछे नहीं गए हैं समय सीमा के वजह से या कोई कारण के वजह से, तो मेरा मोबाइल नंबर आपने जो क्लिप भेजा है, अपना डिटेल भेजा है तुम्हारे प्रादेशिक महाशिव सभा ने, प्रदेश महाशिव सभा ने, उस पर मेरा फ़ोन नंबर भी है, ईमेल भी आईडी है, आप मेरे से फ़ोन से भी संपर्क करेंगे, जरूर मैं आपको गाइड करूंगा और आपकी सहायता करूँगा। धन्यवाद। अंकिल, एक क्वेश्चन था विनोद प्रकाश फ्रॉम लखनऊ से कि हाउ कैन वी सर्च फॉर जेनेरिक मेडिसिन इन प्लेस ऑफ ब्रांडेड मेडिसिन? देखिए बेटा, अभी सिप्ला की दवाई जेनरिक है या ब्रांडेड है, बताइए आप। ये सिप्ला जब ब्रांड है तो ब्रांडेड ही हो गई वो मेडिसिन। सिर्फ ये रास्ता है जेनेरिक और ब्रांडेड का। सभी दवाओं पे ब्रांड का नाम है, सभी दवाइयों पे सॉल्ट का नाम है, चाहे वो जेनेरिक हो। ये गवर्नमेंट की त्रुटि है उसके अंदर। एक्चुअली जेनेरिक पे ब्रांड नेम गवर्नमेंट ने लिखने नहीं देना चाहिए था ये लोगों को, मैन्युफैक्चरर को, मगर इन्होंने मैन्युफैक्चरर को जेनेरिक मेडिसिन पे भी ब्रांड नेम लिखने के लिए अलाउ किया और वो ब्रांड नेम लिखते हैं। एब्सोल्युटली उसमें कोई फर्क नहीं है। आप ब्रांड के नाम से जाना नहीं चाहिए, आप उसमें कौन सा सॉल्ट है और डॉक्टर को पूछना चाहिए। और सॉल्ट के नाम से अच्छे कंपनी का कोई भी होगा, आपको अगर कुछ डाउट है तो आप सिप्ला, वाकार्ड, एब्रो, एबॉट, एमक्यू, ये कोई भी कंपनी का दवाई आपको मिल जाएगा। हम बहुत डरते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं कि डॉक्टर नाराज हो जाएगा। डॉक्टर की नाराजगी हमारे काम नहीं आएगी। हमारी हेल्थ है, हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी दवाई में कौन सा सॉल्ट है, कौन सी इंपॉर्टेंट दवाई कौन सी खरीदना चाहिए, हमें भी मालूम होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर डॉक्टर सॉल्ट नेम नहीं भी लिखता है तो आप कोई वो जेनेरिक शॉप में जाते हैं या जन औषधि शॉप में जाते हैं तो जो भी ब्रांड नेम का है वो 1 mg बोल के ऐप है, वो ऐप में जैसे ही नाम डालेगा वो सॉल्ट का नाम बता देगा, वो सॉल्ट की दवाई, वही सेम सॉल्ट की दवाई आपको केमिस्ट दे देगा। हाँ जी, सवाल अभी लोगों के नहीं आए हुए हैं, तो अब मीटिंग को समापन की ओर ले जाते हैं। और जिनको अगर कोई सवाल पूछना हो तो सम्मानित साहब का आईडी और मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस पर वो बाद में भी पूछ सकते हैं।
एक सवाल आया है कि जेनरिक दवाएं हम ऑनलाइन पे खरीद सकते हैं क्या? आपको वो ऑनलाइन पे खरीद सकते हैं, मगर उसमें आपको 20-25% ही डिस्काउंट देते हैं ऑनलाइन पे भी। अगर आप वो दवाएं डायरेक्ट यहाँ पर जो जेनरिक शॉप से वहाँ जाते हैं तो आपको ज़्यादा उसमें डिस्काउंट मिलेगा। और जन औषधि में जाएंगे तो जनरली ये है, जेनरिक शॉप से खरीदते हैं तो 80% 85% तक डिस्काउंट मिलेगा, और प्रधानमंत्री जन औषधि शॉप पे गए तो 85 to 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा। वहाँ आपको बार्गेन करने की जरूरत नहीं, वहाँ पर जो MRP है वो फिक्स MRP प्रिंट रहता है वहाँ पर, प्रधानमंत्री जन औषधि शॉप। अभी कोई उनको बाइंडिंग नहीं है, अभी गवर्नमेंट ने उनका बाइंडिंग हटा दिया है कि ये आप बोल सकते हैं कि मैं दवा बाहर से लाता हूँ करके, वहाँ से खरीदना जरूरी नहीं है। उनके पास कोई इमरजेंसी, एक आजू बाजू जहाँ हॉस्पिटल रहता है वहाँ आजू बाजू 10 दुकानें रहती है, अब कहीं से भी जाकर आप खरीद सकते हैं बराबर रेट में। अभी बहुत से हॉस्पिटल में सिस्टम चालू हो गया कि वहाँ कई ब्रोकर घूम रहे हैं, जो मेडिकल में हॉस्पिटल में जो मेडिकल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो आपको 60% 70% में आपको इमीडिएटली प्रोवाइड भी करते हैं। अभी ऐसा भी ब्रोकरी सिस्टम भी चालू हो गया, तो आपको अलर्ट होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। थोड़ा 2-5 मिनट का फर्क गिरेगा मगर आपका उसके अंदर लाभ होगा। हेलो सोमानी जी। हाँ विनोद जी बोलो सर। नमस्ते। नमस्ते सर। पहली बार तो मैं आपको और माहेश्वरी समाज को ये वेबिनार जूम मीटिंग लगाने से अभिनंदन देता हूँ। इसके पहले शायद 1 महीने पहले भी ये माहेश्वरी समाज के तरफ से और एक वेबिनार मीटिंग में भी मैं अटेंड करा था, जब अपने खास दोस्त डॉक्टर सुरेश जी जाजू पीडियाट्रिशियन कोविड के बारे में भी अपने लोगों को एक सुझाव के वास्ते एक मीटिंग करे थे। हम भी IMA के तरफ से कोविड के बारे में करे थे। मैं आपसे बहुत बार डिस्कस भी करा हूँ, मेरे अच्छे आप पहचानत के हैं, फ्रेंड्स है। एक चीज क्या है, यू आर एन इंजीनियर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम प्रैक्टिसिंग इन निजामाबाद फॉर द पास्ट 35 years एज एन ENT सर्जन। ब्रांडेड एंड जेनेरिक्स के बारे में एक चीज तो मैं बताना चाहता हूँ कि डेफिनेटली थोड़े डिस्क्रिपेंसीज है जो आप गवर्नमेंट के वास्ते उनके सामने रखे हैं, तो लेट देम टेक द एक्शन। एज पर एज बोल रहे थे कि जेनेरिक और ब्रांडेड मेडिसिन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, वो मैं एज ए डॉक्टर आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। This is my experience. I'm a doctor. This is my experience. And one drug which we prescribe to one patient, it may not act in a similar way to another patient. Some complications are there to one patient that may not be seen in another patient. So generic patients, generic दवा भी use करे सो है हम। Generic दवा में it थोड़े बहुत complications है, थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स रहते हैं। आई एम नॉट टेलिंग दे आर द सीरियस साइड इफेक्ट्स। एंड क्वालिटी कंट्रोल वास्ते ही ये ब्रांडेड पीपल दे चार्ज मोर। वो क्वालिटी I will answer this. I know I have discussed with you number of times regarding this issue. I know I have not talking with myself. I have searched at the manufacturing level also. And I have in the manufacturing level also, I have number of manufacturers I have discussed with them. Now I also know, I have gone through it, and so many manufacturers, they are giving that, there is absolutely, because that is FDA, government is there, government is checking the potency of that salt. Absolutely there is no difference, because nobody knows the generic, what is the generic and what is branded. When I am telling you, one of the doctor who is the DM from Hyderabad,
I have discussed number of times. I have discussed with him. You tell me which is generic and which is branded. So he has revealed that Cipla means branded, Wockhardt means branded, Abbott means branded. So you also don't know. Nobody knows that which I have studied that I am telling you. See, that's why I know little more about You, medicines you, and you, doctor. yes. And a pharmacist, a pharmacologist, there is a doctor in pharmacology. That doctor knows what is the difference between the generic and pharmacology, and that is there. There is a differences between a branded and generic name. Definitely, I prefer somebody cannot afford. Let them go to generic shop, as mentioned by the Prime Minister, Jani Aushadhi shop, and another in Nizamabad also. I am telling another address. Indian Red Cross Society is also maintaining a generic shop. They can go and they can show the prescription if they want a generic brand. Is a generic medicine, they can avail that. But there is some differences. Can you differentiate me generic and branded? Can you differentiate me? Because I am telling you, because in your college they teach only short name, not the brand name. Now this is, you see the Montego Gelsey is the Wockhardt company, is the branded company. They are one shop they are giving at 164, another shop is giving 30 rupees. What I am asking to the government, bring the trade margin cap on this. That's what. Because it is the government which is supposed to act. It is government who is supposed to control the prices. For your information, I will give further information. Please represent. Yes. Vinodji, I will give another example to you. In 2008, one bill has been passed. Every doctor should write only short name, not the brand name. That has been resolution is passed at the government level, and government has given the suggestion that on moral ground you should write the short name only, not the brand name. That bill is there, but on moral ground nobody write the short name and they are writing only brand name. So I am here. I am challenging you. I have challenged that doctor also at Hyderabad. I challenge openly with anybody of any things. I have proved that absolutely there is no difference at all. Now recently one hospital has been opened in Bombay, Delhi, Gurudwara Hospital, Bangla Gurudwara Hospital. They are also. Yes, I have seen. I have sent you that video also. That they are selling that Pentosec tablet. They are selling at 15 rupees. Here I have taken 20 rupees. They are taking the same Cipla company of Pentosec in 15 rupees. They are selling at purchase cost. Yeah, even here, Nizamabad, as you said, there are generic shops. They can go and they can show the prescription. They can ask for the generic medicines. Those who can afford, definitely they are going for branded medicines. That's what I can say. Vinodji, we will discuss personally this issue. But, okay. It is not a platform here. But I am telling you, there is absolutely, I am very clear. Don't misguide the people also. Absolutely, there is no difference. We are branded and even government has accepted there is no difference in branded and generic. At the pharmaceutical pharma level, pharma department level, they have accepted there absolutely there is no difference in the generic and branded. Next question, please. One thing. If you are Here, purchasing you are the local man. We can discuss here. Okay. But I am clearing your things. I will disagree with you. Okay. You disagree. We'll discuss personally. Yes, Okay. yes. Thank you. Thank you very much. पूछिए. Probably some network issue because she thought it was speak or the voice isn't coming.
I would now request Sri Ram uncle to finally speak. जय महेश, प्रणाम। मैं मनीष काबरा, सभी को प्रणाम। पुरुषोत्तम जी सोमानी अंकल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी हम लोग को दी। उम्मीद है कि हम सबका बजट कुछ ना कुछ दवाई एक्सपेंसेस में कुछ ना कुछ कम होगा, पक्का होगा। पक्का नहीं, 80-90% पक्का होगा, गारंटी के साथ। आपके व्यूअर्स से कुछ संपत लाल जी बंग भी होंगे शायद, उनका 3,000-4,000 रुपया आता था, वो अभी 300 में आ गया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिल से थैंक्स है आपको। और अगर इस प्रोग्राम के दरमियान अगर कुछ टेक्निकल त्रुटि हो गई हो तो इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं आप सबसे। और लास्ट थैंक्स के लिए श्री राम अंकल को हम माइक हैंड ओवर करते हैं। आप लोग जुड़े, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सोमानी जी साहब ने हम लोगों को अपना समय दिया और जो उन्होंने इतनी मेहनत करके जो कुछ भी उपलब्ध हासिल किया था वो सब हम लोगों को थोड़े में मालूम पड़ा। और कुछ त्रुटियां हो गई हैं टेक्निकली, हम उसके लिए मतलब सोमानी जी से भी और सभी जो जूम से जुड़ने वालों से क्षमा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आपको अजय जी अजय जी बहुत अच्छा समझाया सरल शब्दों में, और सभी को फायदा कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। लेकिन आपका जो मुख्य ध्येय वाक्य ये है कि आप अपना प्रैक्टिकल में जाके जरूर देखें, जिससे कि लाभ हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरा सभी से जूम में जो भी जुड़े हैं सभी को बहुत बहुत आभार। और आगे भी सोमानी जी का प्रोग्राम लेते रहेंगे। आप सब जुड़िए और पहले प्रैक्टिकल करके देखिए और अपना शेयरिंग करिए कि मैंने ये दवा ली, इससे ये फायदा हुआ। तो क्या होगा कि इससे राइट होगा और सोमानी जी को स्पेस अच्छा मिलेगा। इसी के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सारे प्रदेश से इसमें जुड़े हैं। मुझे अमृतलाल जी चांडक भी दिख रहे हैं, पुरुषोत्तम जी ने, यानी ऑल ओवर इंडिया का इसमें रिप्रेजेंटेंट रहा है सर। तो मेरा जो भी इसमें आए हैं सभी को पुनः प्रदेश सभा की ओर से धन्यवाद। और मनीष काबरा, हमारी पूरी फैमिली, बिटिया को, रविंदर जी आपको कितना अच्छा प्रोग्राम कराए। जय महेश, सभी को पुनः आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। और साहब आज सबसे अंत में साहब सोमानी जी साहब की जो मुस्कुराहट थी उसने हम लोगों के बहुत से रोगों को कम करने का काम किया। माहेश्वरी जी, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ और इतने कॉन्फिडेंस से बात करता हूँ, बगैर रिसर्च करे मैं बात नहीं करता हूँ। और हैदराबाद का डॉक्टर ने लास्ट में एक्सेप्ट किया है कि देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल बिटवीन जेनरिक एंड ब्रांडेड मेडिसिन। पता ही नहीं है, डॉक्टर्स को भी पता ही नहीं है। जेनरिक सिप्ला बोले तो ब्रांडेड बोल देते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में कोई जेनरिक और ब्रांडेड नाम का शब्द ही नहीं है। सिर्फ इंडिया में ही है वो। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और जैसा कि हमारे अजय भैया ने कहा कि लोग, जिन लोगों ने भी इसको सुना है वो कुछ इसको ट्राई करें, इसका टेस्ट करें, तो जिससे आपके सामने भी और बातें आएंगी और हम लोगों को भी विश्वास होगा कि ये लाभ आपको मिला। तो आपसे अनुरोध यही है, आप सब श्रोताओं से, कि आप इसको टेस्ट जरूर करिए और आप उससे सोमानी जी को भी अवगत कराइए और हमारी संस्था को भी अवगत कराइए। तो आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू भैया, इसमें नेपाल से भी, हमारे पड़ोसी देश नेपाल से भी इसमें जुड़ी हैं, और यूएस से अरुण जी भी जुड़े हैं, राष्ट्रीय से कमल जी भी जुड़े हैं। ये आपको मैं बता दूं। और पूरे जो भी जुड़ी हुई हैं, इसके साथ में जो भी विशिष्ट जो हस्तियां जुड़ी हैं, उन सबके प्रति बहुत आभार है। इसमें हमारे विदेश के हुए, हमको उसको विदेश मानते नहीं है, नेपाल को देश ही मानते हैं अपना। तो वहाँ के भी है, और सभी लोगों के प्रति जो लोग भी हमारे स्नेह के साथ में यहाँ पर इसमें जुड़े, सबको बहुत बहुत आभार। और सबको हम अपने प्रदेश में आने का आमंत्रण देते हैं। आप पधारिए हमारे प्रदेश में, हमको आपसे और लाभ ले सकें और आपका सानिध्य और आपका सत्संग का आनंद उठा सकें। थैंक यू।
और भी किसी को बोलिए। काफी लोग हाथ उठा रहे हैं, जरा उनको मौका दीजिए। सुनील जी गेंडा कुछ पूछना चाहते हैं। सुनील जी गेंडा सुरेश जी गिल्ला। सुनील जी गेंडा। हेलो। हाँ हेलो, आवाज आ रहा है? आ रहा। सुनील जी बोलो। हेलो सोमानी जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार सुनील। नमस्ते। मैं सुनील गिल्ला हूँ, पूना से। सोमानी जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेहनत और लगन से हम लोग ये कर पाए, इनकी वजह से हम वेंकैया नायडू, श्याम जाजू, विनय सहस्त्रबुद्धे, इनके पास सब जुड़ के, इनकी लगन की वजह से ये काम हमारे लिए इम्पॉसिबल था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सोमानी। और आगे भी जो कोशिश करना है उसकी भी कोशिश जारी है। ये पेंडेमिक के पहले हो जाता तो लोगों का बहुत सारा पैसा बच जाता था। अपनी कोशिश थोड़ी कम आधुरी हो गई, सब दवाओं की कीमत कम हो जाती थी। आज बराबर है, कोरोना के वजह से कुछ नहीं कर पाए ना। कोरोना लाखों करोड़ों रुपए बच जाते थे लोगों को। करेक्ट। आपकी जीत की वजह से कम से कम कैंसर के तो भी दवा के सारे कम हो गए। बराबर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संपत लाल जी है। हेलो। और कोई पूछना चाहते हैं? पूछिए जरूर। हेलो सोमानी जी। बोलो साहब, अटल जी बोलो। किशन गोपाल अटल बोल रहा हूँ हैदराबाद से। बोलो साहब बोलो। अभी मुश्किल से अनम्यूट हुआ हूँ मैं। अच्छा। मैं जब से ट्राई कर रहा हूँ बात करने की, हो नहीं रही। ओके बोलिए। मेरे मिसेस 25 साल से डायबिटिक पेशेंट है। हाँ जी। मैं पहले जनरल दवाएं लेता था। हाँ। लेकिन पिछले 10 साल से जेनेरिक दवाएं यूज कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन अगर आप चाहे तो मैं बिल और दवाएं की स्ट्रिप्स के भेज सकता हूँ आपको। आपने जो 70-80% का जो दिया हवाला है, हमको आज तक नहीं मिला वो। तो रेट्स वगैरह और बिल भी है, दवाएं के स्ट्रिप भी है। तो इसमें आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? अटल जी, आपके जो प्रिस्क्रिप्शन है मुझे भेजिए। हाँ। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपको 70 से 80 से 90% आपको उसमें डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, तो मैं आपको मुझे भेजिए, मैं आपको उसमें मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। भेजा देना। और वो जो दवाएं के जो स्ट्रिप्स भी है वो भी भेजता हूँ, करेक्ट है या नहीं देख लीजिए। नहीं, आप भेज दीजिए। और बिल भी भेजता हूँ। भेज दो जरूर। तो जो मेरे को तो आज तक 30-40% जनरिक में मिला है, ऐसा महसूस हो रहा है। मैक्सिमम कभी कोई में 60-70% मिला होगा एक आध में। बाकी आप देखिए इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं। हाँ, जरूर। हाँ, धन्यवाद। और आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा ही आप जो है इनिशिएटिव लेते रहिए, जिससे समाज को फायदा हो, अपने लोगों को फायदा हो। और पर्टिकुलरली संपत लाल जी का आप बता रहे थे। हाँ। संपत लाल जी खुद ही नहीं है अटेंड। थे। को होना चाहिए ऐसे टाइम पे, प्रूफ के साथ बताना चाहिए उन्होंने जब आप बोलते हैं। ओके साहब, थैंक यू। एडवोकेट सुबेदार राजकुमार सुबेदार, अनम्यूट कीजिए राजकुमार सुबेदार को। सोमानी जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मैं शरद काबरा जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। बोलिए साहब। मैं ये पूछ रहा था, जो आपने बताए हैं दवाएं, जैसे जेनरिक शॉप पे अभी कोरोना काल में यदि नहीं जा पाते हैं तो उसका कोई मेल आईडी है जिसमें अपन कंपेयर कर लें कि इसकी इस नाम से उसी कंपनी की मिल रही है और क्या रेट में मिल रही है? ये अंतर देख सकते हैं क्या कहीं? वो देख सकते हैं। वो 1mg बोल के आता है, ऐप है। 1mg आप डाउनलोड कीजिए आप ऐप पे,
आप डाउनलोड करने के बाद आप जो मेडिसिन है वो मेडिसिन का नाम डाल दीजिए, उसपे वो कौन से कंपनी के क्या क्या रेट में है और कौन से सॉल्ट है वो बता देगा उसके अंदर। अच्छा, पूरा दिखा देगा। ओके ओके, दिखा देगा। ठीक है, जरूर उपयोग करके देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। नहीं, नमस्ते सर, नमस्ते। नहीं, नो डाउट सब कुछ देख रहे हैं, सब लोग ऑल ओवर इंडिया देख रहे हैं, और आप जो खुशी कर रहे हैं इसके पीछे, रियली इट्स ग्रेट। और ये निस्वार्थ का काम कर रहे हैं आप, किसी के दबाव में या किसी के अगेंस्ट वाली बात तो नहीं है, मगर जिस तरह के जो डाउट्स आ रहे हैं लोगों को वो आपने क्लियर कर दिया कि ब्रांडेड क्या है और जेनरिक क्या है। लोगों में ये धारणा थी कि एक कंपनी का होता है तो ब्रांडेड होता है और जेनरिक का होता है तो नहीं होता। और जिस तरह आपने बताया कि काफी डॉक्टरों का कहना है कि ये अगर ये दवाई लोगे तो आपको काम होगा, ये दवाई लोगे तो आपका काम नहीं होगा। तो ये काफी लोगों को, पेशेंट्स को कंफ्यूजन है वो एक चीज के बारे में। जैसा आपने बताया कि अभी जो बिल्डिंग से बताया तो थोड़ा बहुत लोगों में कॉन्फिडेंस आ गया। और मैं भी जहाँ तक गया हूँ दुकान पे, तो उनकी एक चीज़ अच्छी लगी कि सर ये दवाई मेरे पास तो नहीं है, मगर इसके जो क्या बोलते हैं आप, इंग्रेडिएंट्स है वो दे दीजिए सर, और सेम इंग्रेडिएंट्स का मिलता है तो मैं मंगा के देखता हूँ। तो ये ज़रा कॉन्फिडेंस वाली बात लगी मेरे को। मैं भी 2-4 बार गया हूँ, दिया हूँ, तो कोई दवाइयाँ उनके पास नहीं है, तो उन्होंने बताया कि प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास रखिए, मैं देखता हूँ ये इंग्रेडिएंट्स का मिले तो ही मैं आपको दूंगा। तो इस वजह से भरोसा आ रहा है। और दूसरा, सेम इंग्रेडिएंट्स का मिल रहा है तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और काफ़ी रेट में भी फ्लक्चुएशन है और काफ़ी फर्क भी है। तो मैं इसके बारे में हमारे निज़ामाबाद के तमाम लोगों की ओर से आपको बहुत बधाई के पात्र हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो है। और जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने भी कुछ डाउट पूछा तो आप पर्सनली उनको क्लैरिफाई करा दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। सोमानी अंकल प्रणाम। हाँ बोलिए। आपने अभी एक ऐप का नाम बताया था जिसके अंदर हम दवा का नाम लिख के उसके अंदर जेनेरिक दवा का नाम जान सकते हैं। नहीं, आप कोई भी देखिए साहब, अभी जेनेरिक का सॉल्ट का नाम, उसमें आप कोई भी मेडिसिन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है आप उसमें डाल दीजिए नाम। आप उसमें ऐप का नाम 1 mg। ठीक है, थैंक यू अंकल। आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, शुभ रात्रि। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। सभी को जय श्री कृष्णा। काफी परिचित चेहरे हैं। बनस्कर जी नमस्कार, लाठी जी नमस्कार, मोहनलाल जी धर्माबाद के हैं, हमारे भीमानी जी यहाँ के बड़े इंडस्ट्रिस्ट है, हमारे मधुसूदन जी डालिया ना निजामाबाद के मगर हैदराबाद में रहते हैं, तरुण कुमार जी झमर भी है, तरुण जी